प्यारे छात्रों, आइए अब परसेंटेज के आखिरी दौर का वीडियो जो कि 301 से 380 के दौर का 6th एडिशन न्यू एडिशन में है। अब हालांकि 7th एडिशन भी आ जाएगा जिसमें आपका एलडीसी वाला 24 वाला, सीपीओ वाला 24 वाला भी जुड़ जाएगा। इस सीरीज को भी मेंटेन करवाते चलेंगे। तो अब करेंगे ये कि 24 एक जगह, फिर 25 एक जगह, तो इधर से कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी, उधर से 24-25 को भी इंक्लूड करते चलेंगे, कहानियों में जोड़ते चलेंगे। तो आइए क्वेश्चन का शुरुआत किया जाए 301 से। और परसेंटेज जब समाप्त होता है तो अगला वीडियो किस टॉपिक का सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों के पर्पज से है, कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करते रहिए। वीडियो जहां तक पॉसिबल हो मित्रों से शेयर भी निश्चित रूप से कीजिए। कमेंट हर हाल में करते रहिए, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी हो फीडबैक निश्चित रूप से दीजिए। कुछ और जरूरत होगी तो उसके अराउंड काम करते चलेंगे। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाया जाए। 301 एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष वेतन का 1/4 दान पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 9,600 बचत करता है जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद बची राशि का आधा है। क्या कर रहा है? तो 20% भोजन पर, आगे क्या कहा है, शेष का 1/4 दान पर, 9600 बचत है जो भोजन दान पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। तो उसका वेतन अब महीना का दिया है, महीना का ही पूछा है, तो मान लीजिए x है वेतन। 20% भोजन पर खर्च कर दिया तो 1/5 खर्चा तो बचा 4/5, 1/4 खर्चा तो 1/4 खर्चा तो बचा 3/4, और फिर आधा तो शेष बची राशि ये रहा इन दोनों पर खर्च के बाद। इसका आधा बचत है जो कि है कितना, 9600, यही निकालना है। ये 4 कट जाएगा, इधर 3 से कट गया, 3 2 3200 और 5 गुना 2 10, तो 3200 और एक और 0 तो 32,000। सिंपल डेटा था तो काहे के लिए जबरदस्ती का डीएस। हाँ, जहां पर डेटा कैलकुलेटिव हो वहां डीएस का सहारा लीजिए, बेहतर रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 302 क्या कह रहा है। एक पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार ए को 30% मिला, 6 मतों से जीत प्राप्त नहीं कर सका। अन्य उम्मीदवार बी ने 40% प्राप्त किया और जीत प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम मतों से 6 मत ज्यादा आया। अब मतलब इसमें यह हुआ, इस चुनाव में जीत का एक डेटा फिक्स कर दिया। पहला उम्मीदवार 30% लाया, 6 मत से जीत नहीं सका, अगर इसको 6 मत और पहुंचता तो जीत पर पहुंच जाता। अब बी ने 40% लाया, इसके लिए कह रहा है जीत प्राप्त करने के लिए आवश्यक से 6 अधिक है, तो अगर इसका 6 मत हटा देते तो ये भी जीत पर आ जाता। जस्ट लाइक एग्जाम मार्क्स टाइप को उसको थोड़ा सा भाषा बदल दिया। अब साइड चेंज कराइए तो ये इधर जाता तो 10%, ये 6 हो जाता 12। पूछा अधिकतम, तो अधिकतम मतलब टोटल मतलब 100% कोई ला सकता है, तो 10 गुना कर देते थे 120। हालांकि इस सेटर को थोड़ा सा चुनाव का समझ होना चाहिए था, लेकिन प्रीवियस है तो अब उस पर प्रतिक्रिया देना कहीं से उचित बात नहीं है। अब एग्जाम का सेटर है तो अनुभवी तो होगा ही ना, हमसे तो ज्यादा ही अनुभव रखता होगा, तो उस पर कॉमेंट करना कहीं से उचित नहीं बनता है। चलिए 303 है। विभिन्न स्कूलों के कुछ छात्र लड़का लड़की ओलंपियाड परीक्षा में उपस्थित हुए। 20% लड़का 15% लड़की फेल हो गई। अब जो उपस्थित होगा परीक्षा देगा वही ना पास भी करेगा फेल भी करेगा, तो लड़का में 20 लड़की में 15%। अब पास करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों से 70 अधिक है। कुल 90 छात्र फेल हुए, तो टोटल फेल 90 है। लड़का 20% और लड़की 15% और कुल फेल दे दिया है। ऐसे भी इक्वेशन बना सकते हैं, जो भी बॉय है 20% 1/5 फेल है, लड़की जो भी है 15% 5 से कटा 3/20 फेल है, और कुल फेल की संख्या कितनी है 90। एलसीएम 20 हो गया, 4 से गुना तो एक इक्वेशन बन गया 4b प्लस 3g बराबर 20 से गुना कर देते तो 1800। ये पहला समीकरण बन के आ गया। अब करा है छात्रों की कुल संख्या परीक्षा देने वाले का मतलब बॉय और गर्ल मिला के
तो एक संबंध तो बना लिए। एक और इक्वेशन बीच में दिया है, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों से 70 अधिक था तो पास करने वाला। अच्छा, लड़का में 20% फेल है तो पास कितना होता? 80%, 4/5 पास करता। और लड़की में 15% फेल है तो 85%, 17/20 पास होती। करे परीक्षा पास करने वाले लड़के की संख्या परीक्षा पास करने वाले लड़की से 70 अधिक है तो लड़की से लड़का 70 अधिक है तो दोनों का डिफर हो गया 70। एलसीएम फिर 20 हुआ, 5 है तो 4 से गुना तो 16 भी माइनस 17 जी बराबर 20 से गुना तो 1400। दूसरा समीकरण। अब आपसे जो पूछ दे उसको निकालिए। कह रहा है परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें तो टोटल लड़का टोटल स्टूडेंट अलग अलग निकालते हैं। इस समीकरण को अगर 4 गुना करके और ऊपर में नीचे घटा दे तो 16 भी हट जाता। ये 12 ये 17 12 29 ये बराबर हो गया 7200 और नीचे वाला को घटाते जा रहे हैं तो 7200 में 1400 घटेगा, 1200 घट जाता तो 605800। जी का वैल्यू हो गया 200, गढ़ 200 किसी एक में रख दीजिए, यही 200 तो 200 गुना 3 600, 600 घटता तो 1200, 4 से भाग 300 तो बॉय का वैल्यू 300। स्टूडेंट पूछा है, स्टूडेंट मतलब 300 200 500। ये हो गया इक्वेशन का सहारा लेके बना देना। तो पास वाला और फेल वाले का इक्वेशन बना लिए और तब क्वेश्चन को डील कर लिए। अगला है, एक निर्माण इकाई में नोट किया गया कि कच्चे माल का दाम 25% बढ़ गया। तो चर्चा है किसका? कच्चा माल। अब 25% 1/4 अब बढ़ गया तो 4 था 1 बढ़ गया तो 5 पे। अब कह रहा है कि श्रम लागत का मतलब जो मजदूर से मजदूरी करवाया जाता है उसमें जो पैसा दिया जाता है, तो श्रम लागत पहले 30% पर जाता था, अब जाने लगा 38%। तो पहला तो कच्चा माल का 30% तो 4 का 30% 1.2 पर जाता था। अब 5 का 38% तो 2 कट गया 19 1.9 पर 38/100 कर लीजिए। अब कह रहा है खपत कितना कम करे। अच्छा, कुल लागत कहाँ जा रहा था? तो कुल लागत 415.2 पर था, ये कहां पर आ गया? तो 6.9 पर। अब खपत कितना कम करे कि पहला जितना हो जाए? तो कितना कम करेगा? 1.7। किसको कम करेगा? 6.9 परसेंटेज गुना 100, ये हो गया 1700, दशमलव हट गया 69। 2 बार में भाग लगा 120 10 30 138 तो 20 12 32, 4 बार में 24 पॉइंट समथिंग। एक ही विकल्प आपके पास है 24 पॉइंट समथिंग। आराम से रंग के निकल जाइए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 305। पेट्रोल के दाम में 5% तेजी आई। बढ़ोतरी से पहले 82 रुपये पर लीटर था। एक आदमी हर महीने इतने किलोमीटर की यात्रा करता था। 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता था उसका गाड़ी। 82 रुपये लीटर था, दाम 5% बढ़ गया है। इतने किलोमीटर का सफर था, हर महीना का सफर का किलोमीटर उपलब्ध है, रेट उपलब्ध है 82 रुपये, लेकिन 5% बढ़ जाएगा तो बढ़ा देंगे तो 21/20 कर लेंगे दाम को। 15 किलोमीटर पर लीटर माइलेज था तो कीमत के वृद्धि के कारण आदमी के यात्रा पर मासिक व्यय में कितना वृद्धि हुआ? अब एक निश्चित यात्रा करता था, रेट जो है 82 से 5% बढ़ गया। अब पूछ रहा है इसके कारण यात्रा पर मासिक व्यय में कितने की वृद्धि हुई, पैसा में बताना है। जब पहले देखिए पर लीटर तो 30-45 किलोमीटर, 15 का माइलेज था तो 15 से भाग दीजिए तो लीटर में कन्वर्ट हो गया। कितना लीटर इसको पेट्रोल होना चाहिए था, और पेट्रोल था कैसे? तो 82 रुपये लीटर। अभी भी यात्रा वही करनी है 30-45, माइलेज भी वही है 15 का, लेकिन खर्चा 82 के जगह पर 5% बढ़ गया, मतलब 21/20 हो गया। अब पूछ रहा है मासिक व्यय कितना वृद्धि करना होगा। तो मासिक व्यय देखिए रेशियो में परसेंट, अच्छा रुपया में, रुपया में है कितना वृद्धि करना होगा। तो ये अब हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे। अब घटाइए तो बढ़िया होगा, 30-45 15 से भागी दे दीजिए, 203 गुना 82 कॉमन हो गया,
यहां बच गया 21/20 माइनस 1 होगा तो 1/20। अब 1/20 निकाल दीजिए तो 203, 1/20 करते हैं तो उसे कट जाता है 41 अब बटा 10। कीजिए 41 से गुना, 41 गुना 3, 1 गुना 3 3, 4 गुना 3 12, 1 बचा 82 या 1 83, तो 832 रुपया 30 पैसा लगभग है। निकटतम पूछा भी है तो निकटतम लिखिए 832 रुपया। अब जैसे लिख दिया निकटतम तो इसका मतलब यहां पर डीएस का यूज नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन एक्चुअल डेटा नहीं दिया होगा तो जबरदस्ती का डीएस नहीं लगाने लगिएगा। बहुतों को देखते हैं कि गर्दन पे चढ़ के डीएस लगा देता कि सब जगह डीएस। थोड़ा थोड़ा नया नया कुछ चीजें जानता है तो इससे बचिएगा। आगे है 400 कर्मचारी वाले एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारी की संख्या और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात 5:3 है। कारखाने में इतना % रेगुलर कर्मचारी है, 92% पुरुष रेगुलर है, तो रेगुलर महिला का प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। तो एडिशनल फॉर्म से बनाइए। कह रहा है कि पुरुष कर्मचारी और महिला, तो पुरुष 5 है, महिला 3 है, टोटल कितना हुआ 8। पुरुष में रेगुलर टोटल में कितना रेगुलर 87.5 37.5। पुरुष में कह रहा है 92% रेगुलर है। अब महिला में पता करना है कितना रेगुलर है ये बताना है। अब एक्स का वैल्यू निकाल देना है। थोड़ा सा डेटा कैलकुलेटिव हुआ। 8 से गुना करते 8 गुना 5 40 0, 8 गुना 7 56 4 60 6 64 6 70। इधर आ जाइए 92 गुना 5 तो 460, इधर आता माइनस होता। अब भाग पड़ता किससे 3 से, यही एक्स निकालना है। 460 घटता तो 240 और 240 में 3 से भाग पड़ता 80। अब चुन लीजिए आराम से। प्रतिशत महिलाओं का कितना हुआ 80%। करे 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाता, पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड, जो भी वोटर लिस्ट पे नाम है रजिस्टर्ड में से 5% वोट नहीं दिया। अब करे 10% मतदाताओं को रजिस्टर्ड मतदाता नहीं, मतदाता को अमान्य या नोटा कहा गया। तो वोटर अब कौन हुआ, तो अब मतदाता उधर रजिस्टर्ड वोटर था, तो इसका मतलब मतदाता किसके लिए कह रहा होगा, तो जो वोट दिया है उसके लिए। पाया जीतने वाला, इसको पहले अमान्य कर दिया 10% को। अब जीतने वाले ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किया, तो जो वोट है उसका 60% जीतने वाला, तो ये हो गया बचे हुए का अरेंजमेंट। इतना वोट से जीता। अब आराम से आइए, पंजीकृत एक्स था, 5% वोट नहीं दिया तो सही सलामत वोट पड़ा 19/20। अब 10% अमान्य हो गया तो 10% बेकार गया, तो बचा कितना 9/10। अब जीतने वाला ये जो वोट है उसमें से विनर लाया है 60%, तो रनर कितना लाएगा 40%। अब जीत हार कितने से होगा, तो इसका 20%, तो इसका अब 20% 1/5 से जीत हार हुआ, जो कि है 17,271 17,271। काट लीजिए, 19 से ही काटते हैं। 9 बार में 171, 1 बचा, 1 पर 7 17 नहीं कटा, 0 डाले, 9 बार में फिर 171, फिर 9 से काट दीजिए 101। अब 20 गुना 5 100 है, 1 0 तो 1000 रख दीजिए। 1000 101 के ऊपर 3 0 कितना हो गया 1,01,000। जहां पर हो चुन दीजिए आराम से। ये क्वेश्चन भाषाई रूप से उलझाया होगा बच्चों को। चलिए, एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। अब कितने से किया पता नहीं। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी का रहा है मूलधन और लाभ को जोड़ के उसका 50% दान किया। दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाते गया। 3 वर्ष के अंत में उसके पास इतना रुपया हो गया। प्रारंभिक राशि क्या थी, अब देखिए 60% लाभ अर्जित करता है पूंजी का, जो भी लगाया 60% मतलब 3/5। तो पूंजी अगर 3 लगा रहा है, 5 लगा रहा है, तो लाभ कितना पा रहा है 3x पा रहा है, ये दिया हुआ। अब कह रहा है कर क्या रहा है, तो पहले वर्ष में लाभ इतना अर्जित किया तो 5x पूंजी था, अब 3x का लाभ अर्जन किया तो ये 3x जोड़ लिए 8x। अब उसके बाद 50% दान कर दिया, 1/2 बच गया, मतलब 8x का आधा बच गया 4x। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष
ये बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया किया, तो अब शेष पूंजी 4x, 4x का 3/5 लाभ होगा तो जुड़ेगा, तो 4x का 3/5 लाभ कमाएगा तो ये जुड़ जाएगा। अब फिर इसका क्या कर रहा है, आधा दान कर दे रहा है तो बचेगा आधा। अब जो बचा हुआ है तो ये वाला पैसा है, इसका पहले वर्ष के बाद ये जोड़ दिया, आधा दान कर दिया, दूसरे वर्ष के साथ ये लाभ जोड़ लिया और फिर आधा दान कर दिया, तीसरे वर्ष के साथ भी यही प्रक्रिया अप्लाई किया। फिर इसका पहले लाभ 60% जोड़ देते, अब इस राशि का 60% जोड़ेंगे, थोड़ा सा सीधा कर ही लेते हैं इस राशि को। ये हो गया 8x, 2 से घटा 4x, यहाँ 12/5 2.4 का 2.4 हो गया, ये हो गया 4, 4 2 6.4 का आधा, 6.4 का आधा 3.2x। अब इसका 3/5 60% लाभ हुआ, 60% जोड़ते कितना होता, तो 6 गुना 2 12, 6 गुना 3 18 1 19, इतना x। अब फिर आधा दान कर दिया, इसका आधा दान कर दिया तो बचा आधा और बचा 15,360, तो से गुना कर दीजिए तो 30,720। ये दोनों जमा होता तो हो गया 2 9 2 11 3 1 4 1 5, x बराबर 30,720। x का वैल्यू दशमलव के बदले 2 जीरो, 307200 बटा 512, 6 बार में कट जाएगा 512 से, 3 जीरो है तो x का वैल्यू 6 पर 3 जीरो। उस आदमी ने अपना व्यवसाय कहां से शुरू किया था, तो व्यवसाय शुरू कहां से किया था, 5x से, तो ये तो x आया। अब 5x से व्यवसाय शुरू किया था तो 30,000। ये हो गया, पूरे डिटेल में इसको बना लेना। कोई कहता कि हम ऐसे ही जोड़ते जाते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्या कर रहा है, जो भी मूल राशि था पहले 60% बढ़ता जा रहा है, x मूल राशि था 60%, 3/5 बढ़ेगा तो 8/5 होगा, आधा दान करेगा 1/2, फिर 3/5 बढ़ेगा तो 8/5, आधा दान करेगा तो 1/2, फिर 3/5 बढ़ेगा तो 8/5, आधा दान करेगा तो बचेगा 1/2, और अब बचा हुआ है 15,360। एक ये स्टाइल हुआ डील करने का, करते जाइए। 2 4 8, एक बार 8 कट गया तो 64 से भाग 125 से गुना, 15360 गुना हो गया 125, अब बटा हो गया 64। ये x का मान यही निकालना है, ds यूज कर देते हैं। ये रहा 2ds, ये रहा 7ds, ये रहा 3ds, ये रहा 5ds, 6 4 10 का कहानी खत्म। 5 2 7 1 8 रहा इसका ds, यहाँ 6 3 9 हटा तो 5 1 6 रहा, 8 गुना 6 48, 48 8 4 12 2 1 3, ds क्या होना चाहिए 3, निकल जाइए। किसी का नहीं मन होता कि ना हम पूरा पूरा भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग दीजिए, 64 से भाग देते, 2 बार में हो गया 128, बच जाता 22 3 25 256, 64 से 4 बार में तो 240 गुना 125, अब 8 से काट लीजिए तो 30,000। ये करके बनाते, तो मेरे हिसाब से उसमें हुआ कि जैसे कहा वैसे, लेकिन डेटा जैसे जैसे लेंदी करते जाएगा तो टाइम बहुत खपत होता जाएगा, स्टाइल बदल लीजिए। अगले में आइए, क्या कर रहा है 309। केले की कीमत में 20% कमी होने से ग्राहक 80 में 6 केले अधिक खरीद सकता है। ऐसे ही बदलिए, कर रहा है कीमत में 20% कमी, 20% 1/5 कमी हो रहा है तो 5 में 1 कमी 4। क्वांटिटी में आ जाइए तो उल्टा 4 से 5, कितना केला खरीद सकता है 6, और तो बढ़ेगा 1/6, तो पहले हो गया 24, अब हो गया 30। कितना रुपया है 80। प्रति दर्जन केले का घटा हुआ कीमत बताइए। अच्छा देखिए 30 केला हुआ, घटा हुआ दाम तो बाद वाला दाम निकालना है। 80 रुपया में 30 केला है, दर्जन में पूछा है तो 12 से कर देंगे, 0 कट गया, 3 से 4, 8 गुना 4 कितना 32, तो 32 रुपये दर्जन हो गया। आराम से टिक लगाइए, निकल जाइए। अंकिता का वजन दादी से 20% कम, अंकिता का वजन दादी के वजन से 20% कम है। अंकिता है और उसकी ग्रैंड मदर है, इससे 20% कम है तो 20% 1/5, कम तो 5 से 1 कम 4। अब कह रहा है दादी का वजन
दादी के पति से 26 किलो कम है और जिसका वजन 81 है। यहाँ जिसका किसके लिए यूज हुआ है? दादी के पति के लिए। तो दादी का पति मतलब ग्रैंड फादर हो गया आपका 81 का, और दादी 26 कम की, तो 81 से 26 कम का मतलब 55 का। अब दादी हो गई 55, 5 भाग 55, 4 भाग कितना हुआ? 44। फिर कह रहा है यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलो भारी है तो अंकिता के वजन में 8 किलो जोड़ दीजिए, तो 44 और 8 कितना? 52। पूछ रहा अंकिता के भाई का वजन, तो 52 किलो। आराम से लिखिए, निकलिए। क्वेश्चन नंबर 311 क्या कह रहा है? ए की आय बी के आय का 80% है। इनकम का चर्चा किया है, बी का 80%, 4/5, इसका 5 है तो इसका 4 है। ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, एक्सपेंडिचर 60% है, 60% 3/5, तो इसका 5 है तो इसका 3 है। अरे ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है। ए का आय अब बी के व्यय के 90% के बराबर है। इस अनुपातिक राशि को x कहिए, तो ए का आय बी, इसके अनुपातिक राशि को y कहिए, इसका 90% 9/10 है। 5 से 2 बार, 4 गुना 2 8, तो x अनुपात y बराबर 9:8। कहने का मतलब इसका अनुपातिक राशि 9 होता तो इसका 8 होता। 9 से गुना कर दिए तो ये हो गया 36, ये हो गया 45। 8 से गुना करते तो ये होता 24, ये होता 40। अब तो संतुलित हो गया। ए की बचत बी की बचत से कितना % अधिक है? अब सेविंग में आ जाइए। क्या करेंगे? इनकम में खर्चा घटा दिए तो सेविंग इसका 12, इसका 5। अब पूछ रहा ए का बचत बी से कितना % ज्यादा है? तो बी से ये ज्यादा कितना है? 7। तुलना बी से है तो बटा 5 गुना 100, 5 से 20, 20 गुना 7, 140%। अब जहां होगा चुनिए, टिक लगा के बढ़ जाइए। 140%, ऑप्शन नंबर डी सीजीएल मेंस 22 का था। फिर है मेंस 22 का ही। एक व्यक्ति का मासिक खर्च बचत से इतना अधिक है, तो खर्चा का चर्चा कर रहा है, बचत व्यक्ति का मासिक खर्च बचत से इतना ज्यादा है। भिन्न में बदलिए तो कितना होता? 200/300, 2/3। भिन्न में बदल लिए तो 2/3 ज्यादा। खर्च बचत से 2/3 ज्यादा, तो बचत अगर 3 है तो खर्च 2 ज्यादा है, मतलब 5 है। इनकम की जरूरत पड़ती तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 है। अगर आय में 44% वृद्धि होती है तो खर्चा में 60% वृद्धि करता है। ये 44 बढ़ता है एडिशनल फॉर्म, तो खर्चा में 60% वृद्धि होती है। पूछ रहा है सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ा? बचत में इतने की वृद्धि होती है तो आरंभिक व्यय क्या था? बचत का पहले परसेंटेज वृद्धि निकाल लेते हैं। 44 गुना 8 हो गया 32 और 3, 8 गुना 4 32, और 32 और 3 35। ये हो गया 300 प्लस 3x। ये इधर चला जाता तो 52 में 3 से भाग पड़ जाता। x का मान हो गया 52/3% इंक्रीज कर जाएगा। अब पुराना सेविंग मासिक बचत में इतने की वृद्धि हुई, वृद्धि की राशि दे दिया है। वृद्धि की राशि कितना % का वृद्धि है? जो भी होगा सेविंग उसका वृद्धि दिया हुआ है। कितना है? 10 40। भाग दीजिए तो 52 से 2 तो 20, 20 गुना 3 60, 1% हो गया 60। 100% सेविंग का मतलब हो गया 6000। ये हो गया पुराना, ये सेविंग हो गया पहला सेविंग। अब पहले सेविंग को क्या कहा गया है? 3। इनकम को क्या कहा गया है? 8। तो 3 भाग 6000, 1 भाग 2000, तो इनकम मतलब 8 भाग, तो 8 गुना 2 कितना? 16000। ये हो जाता है इनकम। प्रारंभिक इनकम नहीं पूछा है, प्रारंभिक एक्सपेंडिचर पूछा है, ये पूछा है। तो 5 भाग की जरूरत होती तो 5 गुना 2 10,000। ये हो गया एक्सपेंडिचर। कुछ भी पूछता रहे निकालते रहिए। ये हो गया आपका इनकम। सेविंग तो हो ही गया। तीनों पार्ट फिलहाल एक्सपेंडिचर पूछा है तो एक्सपेंडिचर 10,000। ये हो गया एडिशनल फॉर्म से बना लेना।
किसी की मर्जी होती कि ना हम बचत रेशियो ले लिए अब डेटा का ही यूज करते तो वो भी कर सकते थे। 13 नंबर है 313, ये कहाँ का है? ये भी सीजीएल टायर 2 2022। परीक्षा में बी ने ए द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक और ए ने सी द्वारा प्राप्त से 10% कम, डी ने सी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक प्राप्त किया। 4 चेहरा है, ए है, बी है, सी है, डी है। डी ने सी से 20 अधिक, यहीं से शुरुआत करते हैं। डी ने सी द्वारा प्राप्त से 20% अधिक प्राप्त किया, तो सी वाला बंदा अगर 100 किया तो डी वाला 20 अधिक किया 120। ए ने सी से 10% कम, तो इससे 10% कम ए तो 90। और बी ने ए द्वारा अंक से 20% अधिक, तो 90 से 20% ज्यादा करते तो 6/90 से, अब 20% ज्यादा 6/5, 5 से 18, 18 गुना 6 108। ये हो गया सज गया चेहरा। अब पूछा है डी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त अंक से कितना % अधिक है, तो ए से डी वाला चेहरा कितना ज्यादा है 30, तुलना है ए से तो बटा 90 गुना 100, 100/3, 33.1/3%। लिखिए, निकलिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ये कहां से है? MTS 21 का मॉर्निंग शिफ्ट का है। कुछ संकट के कारण ए के कुछ लोग बी में चले गए और इस प्रकार दूसरे राज्य की जनसंख्या में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि बाद में वे सभी ए में लौट आए, फिर बी की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? अच्छा, बी का जनसंख्या जो भी था 19.96 की वृद्धि हो गई, तो बी का अगर प्रारंभिक जनसंख्या 100 था तो अब हो गया 119.96, ये हो गया। अब कह रहा है इसका जो 19.96 यहां आया हुआ था ये फिर वापस अपना लौट जाए, और तब पूछ रहा है कितना कमी होगा, तो अब लौटेगा 19.96, लेकिन अब लौटेगा किस में से? 11,996 119.96 में। अब प्रतिशत है तो गुना 100, 2 डेसिमल खत्म हो गया। अब बचा 1996 डिवाइडेड बाय 11,996। अरे दशमलव के बाद शुद्ध 2 स्थानों तक। ये इस दशमलव काट दीजिए तो 2 जीरो है ही। अब 11 से एक बार में तो हो गया 11,996, घटा देते तो 10 में 6 घटा 4, 15 में से 9 घटा 6, ये 9 बचा, 18 में से 1 घटा 11 घटा 7, 0 आता। 7 बार 17 पॉइंट समथिंग। आराम से ऑप्शन नंबर 17 नहीं होगा, 7 बार नहीं भाग लगेगा, इसमें भाग अब देना है। 1 आया, 12,000 लगभग पड़ते तो 7 बार में 84 हो जाता, 16 पॉइंट समथिंग ही होता। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ डीएस का यूज काहे नहीं किए, तो यहाँ बगल में देखिए तो लिख दिया 2 दशमलव स्थानों तक सही बताना है। इसका मतलब एक्चुअल डेटा आंसर में नहीं होगा, दशमलव के बाद 4 अंक 3 अंक जहां तक हो निकल सकता है। चलिए 315 है। ए बी का 120%, अब बी सी का 65% है। सबका योग दिया हुआ है, ए है, बी है, सी। बी जो है सी का 65%, यहीं से शुरुआत करते हैं। 65% मतलब 13/20, तो ये 20 है, तो ये क्या है 13 है। ए जो है बी का 120%, तो 13 का 120% 6/5 है। सीधा कर लीजिए, ये हुआ 78, 5 से गुना होता तो 65, ये 100 होगा। सबका योग दिया हुआ है, तो सबका योग दिया हुआ है 121.5। जोड़ते हैं तो कितना हुआ 114, तो 240, 3 243, तो 243 से भाग दीजिए 243 से, डिवाइडेड बाय 243। इसका सीधा डबल है तो एक हाफ हो गया, हाफ करते चले जाइए। हाफ करते इसका तो कितना होता 39, इसका हाफ करते तो कितना होता 32.5, इसका हाफ करते तो कितना होता 50। अब पूछा गया है 2c माइनस 4d 4b, तो 2c तो डबल किए तो 78, 4b इसका डबल कर दिए तो 130। अब प्लस ए, 1 मिनट, 2c, सी इधर है, 2c तो 100 माइनस 4b इसका 4 गुना तो 130। अब प्लस ए तो 39, 139 में 130 घटेगा 9, मतलब जस्ट लाइक सिंप्लीफिकेशन हो गया ये चेहरा। अगला है अब
कड़ा है 316, ये भी एमटीएस का आफ्टरनून सेट का है। ए की आय बी के आय से 50% अधिक है, तो लिखिए ए की आमदनी बी से 50%, 1/2 ज्यादा, तो इसका 2 है तो 1 ज्यादा 3। ए में 40% वृद्धि हो जाए तो 14 गुना 3 42, 4.2 पर पहुंच जाए। अब बी में 30% वृद्धि हो जाए तो 1.13 गुना 2 26, 2.6 पर पहुंच जाए। तो संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि, तो दोनों अगर जोड़ते हैं तो कहाँ गया 6.8 पर। पहले कहाँ था 5 पर, कितना बढ़ा 1.8, कौन बढ़ा 5% गुना 100, 1 जीरो हट जाता 2, तो 18 गुना 2 36। तो कंबाइंड रूप से कितना वृद्धि हुआ 36%, आराम से लिख दीजिए। अगला चेहरा है, ये भी एमटीएस का है, इवनिंग शिफ्ट का है। आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए, क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई कितना कम किया जाए, तो लंबाई 40% 2/5 बढ़ाया जाए तो 5 से 7। एरिया सेम रखने के लिए, हाँ जिनको ज्यादा दिक्कत हो तो सेम रखना, मतलब 1:1 रखना। तो चौड़ाई के लिए एरिया में लंबाई से भाग देंगे, तो 1 में 5 से भाग दिए, यहाँ 1 में 7 से भाग दे दिए, रेशियो आया 7:5। कितना कमी किए 2, कमी किस में 7 में, प्रतिशत गुना 100, 28.28%। एक स्थान तक सही सही कह रहा है, 28.28 नहीं 28.56। लगभग पूछा है तो लगभग लिखते 28.6%। क्वेश्चन नंबर 318, ये भी वहीं का है, एमटीएस का ही। एक संख्या को 8 से गुना करने के बजाय 8 से भाग दिया गया, उत्तर में त्रुटि हुई, इस गणना के कारण प्रतिशत अंतर क्या रहा, ये बताना है। अच्छा, करना था अगर संख्या x ही कहे तो 8x, अब कर दिया x/8, x कट गया तो लिखना 64 था, लिख दिया 1। कितने की कमी आई 63, किसमें कमी आई 64, प्रतिशत गुना 100, 6300 में 64 से भाग पड़ता, 90 प्लस चला जाता। एक ही विकल्प आपका 90 प्लस है, आराम से रंग के निकल जाइए, काहे के लिए टाइम बर्बाद कीजिएगा। एक चीज बार बार कह रहे होंगे कि ऑप्शन को हमेशा गौर से देखते रहिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि हर जगह बैठ के गुना करना जरूरी नहीं रहेगा। चलिए अगला, अरे ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, सी का वेतन बी से इतना अधिक है, अब कुल वेतन इतना दिया हुआ है। अब 3 चेहरा है ए बी सी, ए का वेतन बी से 20% अधिक है, ए है बी है, इससे 20% ज्यादा, 1/5 ज्यादा, तो इसका 5 है, इसका 1 ज्यादा है तो 6 हो गया। और सी का वेतन बी के वेतन से 25,000 अधिक है, अनुपातिक राशि को तब x मान लेते हैं क्योंकि डेटा का यूज किया है। सी का वेतन बी के वेतन से 25,000 अधिक है तो जोड़ लिए। अब कह रहा है कुल वेतन 2,65,000 है, तो कुल 2,65,000 पूरा करना है। कुल जोड़िए तो हो गया 5 5 10 6 16x प्लस 25,000 बराबर हो गया 2,65,000। 25,000 इसमें से घटा देते तो 2,40,000, 16 से काट लीजिए, एक बार में 16, 5 बार में 80, 15,000। अब कह रहा बी का वेतन सी के वेतन का कितना % है, तो बी का वेतन 5x, सी के वेतन का, तो बी का वेतन हो गया कितना 15 गुना 5 75,000, सी के वेतन का तो ये 75,000 और 25,000 1 लाख का कितना % है गुना 100, 3 2 5 2 4 1 5 0 कट गया, कितना % हो गया। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे 75,000, 1 लाख का तो 5 0 कट गया तो 75%। ऐसे भी कोई लिख के कर सकता था, इसका हो गया 75,000, इसका हो गया 1 लाख, तो 75% डायरेक्ट भी कह सकते थे। मतलब थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन का यूज कर दिया था। अगला है, वरुण ने अपने पास मौजूद पैसे का 60% पत्नी को दिया, 3 बच्चों में शेष राशि का 20% भी दिया। 3 बच्चे में से प्रत्येक को, अब लिखा है शेष राशि का 20% भी दिया,
अब बची हुई राशि का 3/5वां हिस्सा वस्तु पर खर्च किया, तब ये बच गया। तो वरुण के पास शुरू में कितने पैसे थे? एक इलाज है एडिशनल में डाल देना। एमटीएस वाले बच्चों के लिए ज्यादा बढ़िया होगा एडिशनल में ही डाल लेना। सीजीएल वाले फ्रैक्शन का यूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अंतर क्या है? एमटीएस का मतलब है कि मैथ थोड़ा सा कमजोर रहेगा, सीजीएल है तो ऑटोमेटिक है कि थोड़ा स्ट्रांग होगा। तो एक है 60% पत्नी को दे दिया और बचा हुआ राशि हो गया 40, उसका 20%। 3 बच्चे को बराबर बराबर दिया, तो S1 S2 और S3, तो बचा 40 का 20% मतलब 8% सबको दिया। ये हुआ एडिशनल में डाल देना। अब बची हुई राशि तो 40 20 60, ये 24 हो गया, तो 84 का यूज हो गया, तो बचा कितना? 16% का 3/5वां हिस्सा खर्च कर दिया। तो खर्च 16% का 3/5वां हिस्सा 9.6 खर्च कर दिया। अब शेष बचा कितना? तो 16 में से 9 घटा 7.6 और घट गया, तो 6.4% बराबर है 9600। बैंक में जमा किया तो शुरुआत में कितना था? शुरुआत का मतलब 100% कीजिए, दशमलव के बदले एक और जीरो हो जाता है, तो 96000 बटा 64 गुना 100 काट लेते हैं। 8 से 8 बार में, या 16 से ही काट लेते हैं 4 बार में, 16 से 6 बार में 6000, 4 से काट लेते हैं 25, 25 गुना 6 बराबर 150। अब पीछे 3 जीरो है, 1,50,000। अब जहां पर है चुन दीजिए 1,50,000। रिजल्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी। सीजीएल वालों के लिए कहेंगे कि बनाइए, कुछ एक्स राशि था, 60% पत्नी को दे दिया तो बचा 3/5। इसमें से बचे हुए का 20% तीनों बेटा को दे दिया, बच्चा को दे दिया, तो 60% बचे हुए का फिर दे दिया। 60% 3/5 दे दिया तो बचा 2/5, फिर 60% दे दिया तो फिर बचा 2/5। अब फिर 3/5 हिस्सा किसी को दे दिया, तो 3/5 दे दिया तो फिर बचा कितना? 2/5, जो कि बचा है 9600। ये 8 से काट देते हैं 1200। अब 1200 गुना 125, एक्स का वैल्यू हो गया 125 गुना 1200। 2 जीरो सुरक्षित ही है। 12 गुना 5 60, 24 6 30 और 12 3 15, 1,50,000 यूं करके निकलते। तो ये ज्यादा बढ़िया होगा मेरे हिसाब से। 21वां चेहरा है। अरे पिछले साल स्कूल ए से 300 छात्र परीक्षा में शामिल हुए और 33.1/3% फेल हो गए। उसी वर्ष बी से 480 शामिल हुए। ए और बी में कुल छात्रों में 60% पास हुआ। अब बी के विद्यार्थी का कितना फेल हुआ? तो फेल में ही चलते चलते स्टूडेंट की बात है। ए में है 300, अब बी में है आपका 480। फेल की अगर बात की जाए तो करे इसका भिन्न में बदलिए। ए का 1/3 फेल हुआ, इसका 1/3 मतलब 100 फेल हुआ। इसमें सिर्फ दिया है 480 विद्यार्थी परीक्षा दिया। ए और बी के कुल छात्र में से ए बी का टोटल कितना हो जाता? 780। और उसमें से कर रहे 60% पास, लिख रहे फेल, तो 40%। तो 780 का 40% मतलब 2/5 काट लीजिए। 2 4 8 गुना 4 32 और 28 3 31, टोटल 312 हो गया फेल। 100 यही फेल है, तो यहां पर कितना फेल? 212। पूछा है बी में कितना फेल हुआ, तो बी में फेल हो रहा है 212। टोटल कितना है? तो 480 प्रतिशत गुना 100। एक एक जीरो कट रहा है, काट लेते हैं पहले। फिर 4 से कट रहा है, इसे 8 से भी कट रहा है। एक एक जीरो कट गया। 4 से कटता 5 बार में 20, 3 बार। अब 2 से और काट लेते हैं, तो ये 5 हुआ। 8 कट गया तो 6 हुआ। 53 गुना 5 265/6 पूरा पूर्णांक में बदल के लिखा है। तो 4 बार में 24, 2 बचा। 4 बार में 24, 1/6, तो 44.1/6%। जहां हो आराम से चुन के लिख दीजिए। अगला है, एक कर्मचारी को, ये भी एमटीएस का ही है, लगातार 2 वेतन वृद्धि मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप वेतन प्रारंभिक वेतन के का 2.5 गुना हो जाता है। पहली प्रतिशत वृद्धि क्या थी? दूसरी प्रतिशत वृद्धि पहले की तुलना में 4 गुना ज्यादा था।
तो पहला अगर कुछ होगा तो अगला उसका 4 गुना ज्यादा था। अब डेटा 2.5 गुना हो गया। अगर डेटा एक था तो पहले x बढ़ा तो लिखते हैं 100 प्लस एक्स बाय 100। अब अगली बार कर रहा है उसका 4 गुना ज्यादा बढ़ रहा है तो 4x बढ़ रहा है बटा 100। और तब रिजल्ट हो गया 2.5 गुना मतलब 5/2। तो काट लीजिए। उससे बेहतर होगा विकल्प से भी रख के निकल सकते हैं। ये हो गया 50,000, 2 से कटता 25,000, 100 प्लस एक्स, 100 प्लस 4x गुना होता तो रिजल्ट होना चाहिए 25,000। कौन सा विकल्प देगा यही निकाल देते। अगर 10 लेते तो 110, ये 40 होता तो 140, 14 गुना 11 नहीं जा रहा है। 25 लेते तो 125, ये 25 गुना 4 100 तो 200, 125 का डबल 250 और डबल 0 हो रहा है तो आराम से निकल जाइए 25%। काय के लिए समय बिताइएगा क्वाड्रेटिक तौर के। 223 है। तो एक भर्ती परीक्षा में उम्मीदवार का सामान्य जागरूकता, जीए जनरल अवेयरनेस, गणितीय तकनीक और परीक्षा लिया गया, 2 परीक्षा लिया गया, जीए का और यूटी का। 54 और 45% असफल रहे जबकि 16% दोनों में असफल रहे। यदि दोनों में 136 उम्मीदवार पास हुआ तो उम्मीदवारों की संख्या, अब देखिए 2 पेपर का परीक्षा हुआ, आगे जाके करा है 16% दोनों में असफल, तो बढ़िया होगा कि फेल का डायग्राम बना लें। दोनों फेल है, पेन डायग्राम का यूज करते हैं। एक साइड जीए है, ये 16% है, इसमें है जीए में 54 है तो 54 में से 16 घटा देते तो 38% यहां बच जाता। अब 45 में से 16 घटा देते तो 29% यहां बच जाता। अब जो बचेगा दोनों में पास कहलाएगा। कितना हो गया, ये दोनों मिलके 45, अब 35 ही जोड़ते तो 80 या 3 83, तो बाहर बचा 17, 136 है। बाहर 17 बचने का मतलब फेल सब सिमट गया, तो बाहर कौन बचा, पास वाला। 17% 136, 1% हो गया 8। अब पूछ रहा है उम्मीदवारों की कुल संख्या, तो 100%, 1% 8 हुआ तो 100% 800। ये वेन डायग्राम का चेहरा हो गया आपका। 2500 जनसंख्या है, 85% साक्षरता दर है, 55% पुरुष है, 92% साक्षर है, तो महिला में साक्षरता दर तो बढ़िया होगा एडिशनल से निकालिए। पुरुष जो है, पुरुष जनसंख्या 55%, 55% मतलब 11/20, तो टोटल अगर 20 है तो उसमें से पुरुष जो है 11 है तो महिला कितनी, 9। अब करे शहर में 85% साक्षर, तो पूरा हो गया 85 साक्षर। पुरुषों में 92 साक्षर, ये 92 लिख दिए। महिलाओं में कितना साक्षर मालूम नहीं तो x निकालते हैं। ये हो गया 85 गुना 2 170 तो 1700, इधर 11 गुना 2 22, 99 2 101, ये बटा में आ जाता 9, x का वैल्यू आ गया। x कितना हुआ, 1000 घटता 700, 12 और घटता तो 688 बटा 9, भाग दीजिए 7 बार में 63, 5 6 बार में 54, 4/9, 76.4/9%। ऑप्शन नंबर डी टिक लगा के बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 325, चीनी का रेट 30% बढ़ जाता है, अपने खर्च में 12% वृद्धि करता है। व्यय का स्तर समान बनाए रखने के लिए सक्षम होने के लिए उसे चीनी की खपत कितनी % कम करनी होगी। अच्छा देखिए, 100 रुपया का अगर चीनी खरीदता था तो रेट 30% बढ़ गया, मतलब 130 का खरीदने लगेगा चीनी। यही दाम हो जाएगा कितना, 100 वाला 130। लेकिन ये 100 खर्चा करता था तो अब खर्चा कर रहा है 112, 12% बढ़ाता है खर्चा, तो ये बंदा करने लगेगा 112 खर्चा। तो क्वांटिटी में कितना कमी करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, रेट, ये रेशियो और काट लेते हैं तो 2 से कट जाएगा 65, 2 से 56। अब 65 के बजाय 56 का लाएगा तो कितने की कमी करेगा, 9 की। तुलना किससे हुआ, 65 से, प्रतिशत गुना 100, 5 से 20, 20 गुना 9 180 बटा 13, एक बार में 13 बच गया 5, 3 बार में 39 बचा 11 बटा 13%। आराम से चुनिए 13.11/13।
13 पॉइंट समथिंग, एक ही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, तो आराम से लिख दीजिए। 126 है, ए की ऊंचाई बी से 20% अधिक है, बी की ऊंचाई सी से 20% कम है, सी की ऊंचाई डी से 30% अधिक है। तो चार चेहरा ए बी सी डी, पीछे से शुरू करते हैं। सी की ऊंचाई डी की तुलना में 30% अधिक है, ये 100 का है तो ये 30 ज्यादा है तो 130 का है। अब कह रहा है सी से 20% कम बी है, इससे 20% कम, 20% 1/5 कम तो 4/5 कम, 130 से 1/5 कम मतलब 4/5, 5 से 26, 26 गुना 4, 104। अब कह रहा है ए की ऊंचाई बी से 20% अधिक है, इससे 20% ज्यादा, इससे 20% ज्यादा मतलब 6/5, 12 गुना 4 48, 12 124.8 लिख दिया। अब कह रहा है सी और ए के ऊंचाई का अंतर 6 पॉइंट, तो सी और ए इस दोनों का डिफर दिया हुआ है, इस दोनों का डिफर कितना चल रहा है 5.2 भाग बराबर 6.8 cm, ये दिया हुआ। बी का पूछा है तो 104 भाग पूछा है, 104 भाग निकालना, 6.8 बटा 5.2 पॉइंट काट दिए तो गुना 104, 52 से 2 बार 68 का डबल, 8 गुना 2 16, 12 1 13, 136 जहां है वहां पर चुन लीजिए, निकल जाइए। क्वेश्चन नंबर 327 क्या कह रहा है, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में 16% ने वोट नहीं डाले। आगे क्या बोला, डाले गए में से 10% अवैध। सफल कहां से लाया, वैध का 60% लाया, इतने से जीत गया तो जीत हार पे जाना है। अब शेष में से एक्स था, अगर जिसको गुना भाग ना करना हो तो डीएस में आ जाइए, इसका 3, 7 2 9 तो 5 1 6, इसका डीएस, इसका 7, 5 3 8 1 9 तो 6 दो जगह, इस दोनों में से आंसर होगा तब कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए बनाइए। 16% ने वोट नहीं दिया तो वोट पड़ा कितना 84%, 10% अवैध हुआ तो बचा कितना 9/10। अब इसमें से एक को आया 60% तो दूसरे को बचे हुए में से कितना आएगा 40, जीत हार तो दोनों का डिफर 20%, 1/5 से, जो कि दिया हुआ है 5 6 7, काट लेते हैं 9 से ही, 6 बार में 54, 3 बार में 27, 21 से 3 4, 21 से ये 4 बार, 21 से ये 3 बार, 4 से काट लेते 25 गुना 5 125 गुना 3 375, एक जीरो आता 3750, पहले रिटायर्ड कर लिए थे काहे, तो इसी दोनों में से चूंकि डीएस दोनों का सेम है, इस दोनों में से चेहरा होता तो क्या ना मुश्किल हो जाता कि कौन सा आंसर होगा, इसलिए पहले मोड बना लिए कि नहीं डीएस का यूज नहीं करना है। आगे आइए, जब एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि और हर में इतना वृद्धि होती है तो ये हो जाता। अंश अगर एक्स है, 25% 1/4 बढ़ाएगा तो कितना करेगा 5/4, हर वाला चेहरा वाई है, भिन्न में बदलिए 125/400, 25 से कटेगा 5/16, वृद्धि होती है तो 16 था, 5 वृद्धि तो 21 पर जाता है, तब रिजल्ट 5/14 आता है। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, कुछ को भिन्न भी दिक्कत देता हो तो अलग से बढ़िया से बच्चा की तरह लिखिए, ये 5x/4 है, अब भाग पड़ेगा 21y/16 से, मतलब गुना हुआ 16/21y, अब ये है 5/84 अब 4 से कट गया 4 बार, 5 से 5 कट के जाएगा, 7 से 2 बार, तो ये 4 गुना 2 8, ये 3 यहां जाता तो 3/8, x/y इक्वल टू 3/8, आराम से लिख के निकल जाइए। क्वेश्चन नंबर 329, अरे चीनी का कीमत 50% बढ़ाया जाता है और खर्चा केवल 25% बढ़ाया जाता है। अच्छा, रेट अगर 100 पर था तो ये 50% बढ़ गया 150 पे चला गया, लेकिन खर्चा 100 के जगह 25 ही बढ़ाया तो 125 पर ही है। इसको रेशियो में अगर बदलते तो 25 से 6, 25 से 5। अब कह रहा है खपत कितना कम करे, कम कितना करना पड़ेगा 1, कमी किस में 6 में, परसेंटेज गुना 100, 50/3, 16.2/3% या 16.66 लगभग है तो 16.67, चुन लीजिए, निकल जाइए। 330 है, कॉन्सोनेंट शब्द के स्वरों की संख्या का प्रतिशत
व्यंजन के प्रतिशत से कितना कम है? तो वॉवेल कॉन्सोनेंट से कितना परसेंट कम है? वॉवेल कौन कौन है? ओ है, ओ है, ए है, 3 वॉवेल है। कॉन्सोनेंट कितना है? तो अलग से भी गिन सकते हैं, या 3 3 6 3 9 है, तो कॉन्सोनेंट कितना हो गया? टोटल 9 है, तो वॉवेल 3 तो कॉन्सोनेंट 6। पूछ रहा है वॉवेल की संख्या कॉन्सोनेंट से कितना प्रतिशत कम है? तो कॉन्सोनेंट से कितना कम है? ये 1 है तो ये 2 है, इससे ये कम कितना है? 1। तुलना कॉन्सोनेंट से है तो बटा 2 गुना 100 बराबर कितना? 50%। लिखिए, निकलिए। ए की आय बी से 45% अधिक है। ए बी से 45% का मतलब 9/20 ज्यादा। ये 20 है तो ये चेहरा 9 ज्यादा है तो 29। अब कह रहा है सी की आय ए और बी के योग से 60% कम, तो ए बी का योग हो गया 49 और 60% कम 3/5 कम तो 2/5। फिर कह रहा है डी की आय सी से 20% अधिक, तो सी तो क्लियर है 49 गुना 2/5, इससे 20% अधिक तो 6/5। रेशियो सीधा कर लेते हैं। हर का एलसीएम 25, 25 से गुना कीजिए, 25 गुना 3 75, 750 से 25 कम 725, 25 से गुना तो 500, 5 से गुना 10 तो 490, अब 25 हट ही गया तो 12, 12 गुना 9 108, 12 गुना 4 48 और 10 58। अब दिया है बी और डी के आई के बीच का अंतर 13,200, बी और डी का डिफर 88 भाग 13,200। काट ही लेते हैं। 11 से 1 और 2, फिर 8 से 1 5 150। अब आपसे पूछा गया है सी की आय। सी कहां पर है? 490, 2 जीरो तो सुरक्षित, 15 गुना 9 135, 13 60 13 73, 73,500। आराम से बी को रंगिए, निकलिए। क्वेश्चन नंबर 332। चमनलाल अड़सद जगदीश सिंह चुनाव लड़ा, सबका सब वैलिड वोट था। अड़सद 35% टोटल का लाया, चमनलाल हर 35 में 14 मत मिलाया। तो परसेंटेज में देखिए चमनलाल का कितना 14 मत ला रहा है, कितने में? 35 में। परसेंटेज गुना 100, 7 से 2 बार, 7 से 5 बार, 5 से कटा 20, 20 गुना 2 40%। सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इतना अधिक लाया है ये। अब लिख देते हैं, एक है चमनलाल, एक है अड़सद, एक है जगजीत। अड़सद 35% लाया, लिख दिए। चमनलाल 35 पर 14 मिला तो परसेंटेज में बदल दिया है तो 40%। ये 75 हो गया तो जगजीत के कोटा जाता 25। अब करस मिले विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 49-50 अधिक मिला, तो विजेता चमनलाल हुआ। इससे इसको कितना कम? 15%, बराबर हो गया 4950। 1% बराबर 3 बार में 45, 4 3 बार में 45। आपको पूछा है कुल डाला गया मतलब 100%, तो 2 जीरो और डाल दीजिए 33,000। आराम से रंग दीजिए। अगला है कर है यदि 33 किसका है? सीजीएल इवनिंग शिफ्ट 21 का। इसी संख्या में 15% वृद्धि की गई, फिर 15% कमी की गई, तो परिणाम 782 हुआ। अब कर है उस संख्या में पहले 25% घटाया जाता, फिर 25% बढ़ाया जाता, फिर से 20% कम किया जाता, तो परिणाम क्या होता? तो एक बार कहा 15% 3/20 बढ़ाया तो 23/20 किया। अब उसके बाद कहा 15% कमी तो 3/20 कमी तो 17/20 किया। तब रिजल्ट हो गया 782। तो ये वाला पार्ट बन के आया 782। 17 से काटते हैं, 4 बार में 68, 6 बार में 102, 23 से कटता 2 बार। अब ये हो गया 400 भाग, तो 1 भाग 2 हुआ तो 400 भाग 800। मूल चेहरा निकल गया। अब फिर कंडीशन रखा है, जो मूल चेहरा है 800 उसको 25% घटाया गया, 1/4 घटाया तो 3/4, फिर 25% बढ़ाया तो 1/4 बढ़ाया तो 5/4, फिर 20% कम किया तो 1/5 कम किया तो 4/5। ये दोनों चेहरा 5/4 4/5 कट गया, 4 से कटेगा 200, 200 गुना 3 बराबर 600। तो तब रिजल्ट क्या बचेगा? 600। मतलब एक ही काम को दोहरा दिया है क्वेश्चन में। आइए 334। एक कक्षा में
ग्रामीण और शहरी छात्र 4:7 के अनुपात में है। परीक्षा में ग्रामीण और शहरी के औसत प्रतिशत 65 और 63 है। कुल औसत एडिशनल से बनाइए। ग्रामीण 4 है और ग्रामीण का औसत 65 है। शहरी कितना है? 7 है और इसका औसत 63 है। कुल कितना हुआ? 11। इसका औसत पता करना है। ये 65 गुना 4 260, 7 गुना 3 21 और 42 2 44। ये 11x है। x का मान 2 अंक तक शुद्ध शुद्ध लिखना है। इसका मतलब ज्यादा भी सही हो सकता है, इसलिए आप डिजिट सम ds का यूज नहीं कीजिएगा। 701 रहा बटा 11। 6 बार में 66, 4 बचा, 3 बार में 33, 8 बचा, 7 बार में 77, 3 बचा, 2 63.72 लगभग 63.73 कह सकते हैं। आगे बढ़िए। 335 है। राजन ने वेतन का 10% किराया पे खर्च किया। वेतन के अब लिखा है शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च किया। इसके बाद उसने वेतन के शेष का 40% भोजन पर खर्च किया। इसके अलावा वह शेष का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च करता है। वह बैंक में 5000 जमा करता है, 1480 अपने छोटे भाई के लिए रखता है। तो वेतन क्या होगा? तो कुल कितना बचा है? बैंक में रखने के लिए 5000 और भाई को देने के लिए 1480, तो कुल 6480। शेष का अरेंजमेंट है। तो एक्स था 10% किराया पर खर्चा तो बचा 9/10। 20% खर्चा किया तो 1/5 खर्चा तो बचा 4/5। 40% खर्चा किया तो 2/5 खर्चा तो बचा 3/5। 80% फिर खर्चा किया तो 4/5 खर्चा तो 1/5। अब बची हुई राशि 6480। अब काट लीजिए। 12 से ही पहले काट देते हैं। ds का अगर नहीं यूज कर रहे हैं तब 5 बार में 60, 4 बार में 48। अब 9 से काट लेते हैं। 6 बार में 54, 60 गुना 5 300, 1 0 तो 3000, ये 25, 25 गुना 3 75000। x का वैल्यू हो गया। रिजल्ट ऑप्शन नंबर ए CGL 21 का क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 36। एक खेल के सामान के दुकान में 3 रंगों की टेनिस गेंद है, लाल, हरा, सफेद। सफेद गेंद की संख्या लाल गेंद से 60% अधिक है और हरी गेंद की संख्या सफेद गेंद से इतना % कम है। तो 3 गेंद है, रेड है, ग्रीन है, व्हाइट है। सफेद की संख्या लाल से 60% ज्यादा, लाल 60% ज्यादा, 60% 3/5 ज्यादा, तो लाल वाला 5 है तो सफेद वाला 3 ज्यादा है तो 8 है। अब करें हरी गेंद की संख्या सफेद से, तो सफेद तो 8 है, इससे 12.5%, 1/8 कम मतलब कितना? 7/8, 8 8 कट गया तो 7 लिख दिए। 12.5% कम सफेद से, 12.5% को भिन्न में लिखते तो 1/8 कम तो 7/8। कुल संख्या 120 है, जोड़िए 8 7 15 5 20 भाग 120 है। 1 भाग हो जाता 6। हरी गेंद ने पूछा है, 1 भाग हो गया 6, तो 6 गुना 7 कितना? 42। आराम से टिक लगाइए, बढ़िए। जनसंख्या दिया है, डेटा टेढ़ा है, पुरुष इतना बढ़ा, महिला इतनी बढ़ी, कुल जनसंख्या इतनी हो गई। और पूछा है डेटा से सवाल, पुरुष महिला की संख्या के बीच का डिफर बताइए। थोड़ा तो कैलकुलेटिव होगा बनाने का, कम से कम 6 तरीका। 1 वेरिएबल इक्वेशन से 2 तरीका, 2 वेरिएबल से भी 2 तरीका, एलिगेशन से भी 2 तरीका। एलिगेशन ही यूज करते हैं। अरे पुरुष 25% बढ़ा, 25% मतलब 1/4। अगर सबका सब डेटा पुरुष ही होता तो इसका 1/4 बढ़ता, कितना होता? 4 से भाग 3 बार में 12, 8 बार में 32, 2 बार 0, ये बढ़ता। अगर सब महिला होती तो 15%, 15% का मतलब 3/20। 20 से पहले इसमें भाग दीजिए तो 0 कट जाएगा। 2 से 7 बार में 14, 6 बार में 12, 4 बार में 8 और 3/20 था, 3 से गुना, 4 गुना 3 12, 18 1 19, 21 1 22। अब कुल वृद्धि कितना हुआ जरा ये देख लेते हैं। 18,428 हो गया। अब पहले था 15,280, कितना बढ़ा? ये 8, 12 में से 8 घटा 4, इधर आपका 3 में से 2 घटा 1, इधर 3, 31 48। कुल वृद्धि बीच में, इस दोनों का डिफर यहां लिखते हैं, घटाते हैं तो 10 में से 8 घटा 2, 11 में से 4 घटा 7, 37 में से 31 घटा 6। यहाँ आइए, इसमें यह घटेगा, 8 में 2 घटा 6, 14 में से 9 घटा 5, 30 में से 22 घटा 8।
8 से कट रहा है और काट लीजिए 107। 8 बार में 64, 4 बार में 32। काफी कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ रहा है। कुल जनसंख्या 15,280 था, बांटिए। ये दोनों मिलके कितना हुआ? 180, 90, 191 कटेगा। 8 बार में कट रहा है, एक 0 है तो 1/80 हुआ। पूछा गया है दोनों का अंतर कितना? 16 और 7 23। तो 23 भाग पूछा है तो अंतर 23 भाग, तो 23 गुना 80। 0 8 गुना 3 24 और 16 2 18, 1840। भरपूर कैलकुलेशन हो गया एलिगेशन में भी, तो थोड़ा कैलकुलेटिव डेटा ये भी कहा जाएगा। 338 ये क्या कह रहा है? 1 ग्राम सोने के सिक्के की कीमत में सोमवार को इसकी शुरुआती कीमत पर 10% कमी हुई, मंगलवार को 20% वृद्धि हुई, बुधवार को 8%, बृहस्पतिवार को 5% वृद्धि हुई और बृहस्पतिवार को अंतिम मूल्य इतना पर पहुंचा है। सोमवार को क्या मूल्य था? ये बड़ा लेंदी डेटा जा रहा है। डीएस देख लेते हैं। 0 5 4 9 हट गया, 9 हट गया, 2 4 5। मतलब है कि डीएस से सबका डीएस अलग अलग है तो काम चल सकता है, तो डीएस ही यूज करते हैं। डीएस में बढ़िया होगा 10% की कमी हुई तो बचा 90%। 20% वृद्धि हुआ 120/100। आगे बुधवार को 8 और बृहस्पतिवार को 5 वृद्धि 108/100। 5 वृद्धि 105/100। ये डेटा 55 11 24, 55 11.24। अब लफड़ा ये है, नीचे का तो डीएस ठीक है कि ये 1 रहेगा, ये 1 रहा, ये 1 रहा, ये 1 रहा, लेकिन ऊपर देखिए तो सब डेटा में 3 का गुणज हटाते हैं। 9 से पहले काट लेते हैं, दशमलव तो मनी मंडी में भूल ही जाते हैं। 9 से काटते हैं, 6 बार में 54 1, 1 बार में 9, 2 बार में 18 3, 3 बार में 27, 6 बार में 54। अभी भी यहां भी 9 का गुणज है 1 2। 9 से फिर काटते हैं, 6 बार में 54 7, 8 बार में 72, 4 बार में 36। अभी भी 2 बार 3 और काटना पड़ेगा। ये हो गया 40 और 3 काट लिए तो 4। 9 से काटते हैं, 7 बार में 63 5, 5 बार में 45, 6 बार में 54। 9 काटे 9 काटे, अभी एक और 3 काटना है। 3 बार में 9 9, 5 बार में 15, 3 से 2 बार में 6 1, 5 बार में 15, 2 बार में 6। जब डीएस यूज कर रहे हैं तब इतना मेहनत करवा दिया। अब देखिए इसका डीएस 8 8 गुना 4 32, 3 2 5, 5 गुना 4 20, 20 का डीएस 2 तो 2 से भाग पड़ जाता, एक्स का मान हो गया। इसका डीएस 5 2 7 2 9 तो 0। काय के लिए इतना मेहनत की है? जब इसका 0 आ ही गया तो इसका कुछ भी आता 0 में भाग पड़ता तो 0 ही होता, निकल गए। हाँ, अब कोई जरूरी नहीं है, किसी को लगा कि इतना काटिए लिए तो उतना देर में तो ऐसे भी बना लेते। 4 स्टेप का डेटा था, एक्स था। 10% कमी हुई तो 9/10, 20% वृद्धि हुई 6/5, 8% फिर वृद्धि हुई 2/25 वृद्धि हुआ तो 27/25, फिर 5% 1/20 वृद्धि हुआ 21/20। अब डेटा पहुंचा 5511.24। अब देखिए ये 2 0 तो यहाँ आके दशमलव हटा देता, पूरा काट के करते तब। 25 का डबल 50 है गुना, तो बैठ के पूरा काट के लिखते, फिर भी डीएस थोड़ा सस्ता रहेगा तो ऐसे करके काट लेते, तब आंसर लिखने का प्रयास करते। चलिए 339 है। एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, इसमें 35% छात्र लड़की है और बाकी लड़का। वार्षिक परीक्षा में 80% लड़का 90% लड़की उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत बताइए। बेहतर होगा एडिशनल से निकल जाइए। 35% लड़की है, 7/20 लड़की तो 20 में से लड़की 7 है तो लड़का कितना है 13। 80% लड़का 90% लड़की तो 80% लड़का। या इच्छा हो कि ना पूछा है फेल तो फेल से भी बना सकते हैं। किसी का इच्छा होता कि लड़का में कह रहा है 80% पास करता है तो फेल कितना 20, लड़की में कह रहा है 90% पास करती है तो फेल कितना 10। अब कुल फेल कितना नहीं मालूम तो एक्स यही निकालना है, एक फेल में कन्वर्ट कर लिए। 20 से भाग दे दीजिए, ये है 70, 260, 260 में 70 जुड़ता 330/20, 0 0 कट जाता तो 33/2, 16.5% फेल। इच्छा हुआ कि ना हम फेल में ही कन्वर्ट करके बना ले तो बना सकते थे। 340 है। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष है, बाकी महिला। 40% पुरुष साक्षर है और इतना % महिला निरक्षर है।
कितने मतदाता साक्षर है। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में कहीं कोई डेटा का मेंशन नहीं है, परसेंटेज में सवाल है, तो बढ़िया होगा कि पुरुष जो है 100 में 55 है, तो महिला कितनी हो गई 45। करे साक्षर का 40% पुरुष, इसका 2/5 करते हैं तो 5 से 11, 11 गुना 2 22 साक्षर। महिला में करे इतना परसेंट 1/3, क्या कहा है निरक्षर, ये साक्षर निकाल रहे हैं, 1/3 निरक्षर हुआ, 1/3 करते तो 15 निरक्षर, तो साक्षर 2/3 मतलब 30। पूछा है कितने साक्षर है, तो कुल मिला के हो गया 52, और 100 टोटल है, 100 में 52 का मतलब क्या हुआ 52% साक्षर। आराम से लिखिए। आइए 341 करे 180 अंक की एक परीक्षा में 75% थ्योरी के लिए शेष प्रोजेक्ट वर्क के लिए आवंटित किया जाता है। वीना ने थ्योरी में 60% हासिल किए, अब कुल 62% प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट में कितना लाना होगा। अब कितना प्रतिशत लाना होगा, तो जब प्रतिशत पूछ रहा है तो काहे के लिए टेंशन लीजिएगा। 75% थ्योरी में आया, अगर 100 का ही कहते तो 75 थ्योरी का है, प्रोजेक्ट होता 25 का, टोटल हो जाता 100 का, टोटल 62% लाना। थ्योरी में 60% आया, इसका 3/5 करते, 5 से 15, 15 गुना 3 45 आया, टोटल 62 होना चाहिए, कितना और हो जाता 12 5 17 प्रैक्टिकल में आना चाहिए। कितना परसेंट चाहिए, तो 17 आना चाहिए 25 में, परसेंटेज गुना 100, 25 से 4, 17 गुना 4 68, 68%। मतलब इस 180 का कोई यूज नहीं किया, परसेंटेज की जरूरत थी छोड़ दिया। 342 अरे एक कक्षा में 60% लड़की बाकी लड़का है, 45% लड़की पास करती है, 40% लड़का फेल करता है, अनुत्तीर्ण होता है। अनुत्तीर्ण होने वाले लड़की की संख्या 66 है, तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़के की संख्या। अच्छा 60% लड़की है, बाकी लड़का है, 3/5 लड़की है, 5 में 3 लड़की है, तो लड़का कितना है 2। अरे 45% उत्तीर्ण लड़की करती है, लड़की का 45 गुना 3 135/100 1.35, ये पास को बना रहे हैं, पास करती है। 40% लड़का फेल करता है, तो जब पास वाला लिखेंगे तो 60%, इसका 6 गुना 2 12, इतना पास कर रहा है। अब दिया है फेल लड़की 166 है, देखिए 3 में से 1.35 पास है, तो फेल कितना बचेगा 1.65। ये दिया हुआ है 66, पूछा परीक्षा पास करने वाला लड़का, तो 1.2 भाग पूछा गया, 66 बटा 165 दशमलव हटाए तो 2 जीरो, और 1.2 से गुना, ये तो दशमलव जीरो हटा दिए, 4 बार में कट जाएगा 64, 4 बार में ये कट रहा है, 12 गुना 4 48, लिख दीजिए 48 48। नंबर 343 क्या कह रहा है, ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा चेहरा, इसलिए कि निकटतम पूर्ण है तो डीएस काम देगा नहीं, बनाना तो हर हाल में पड़ेगा। करे भोजन पर व्यय एक परिवार विशेष की आय का 35%, मतलब अगर बंदा 100 रुपया कमा रहा है तो खर्चा कर रहा है भोजन पर 35। आमदनी 30% बढ़ गया, मतलब कमाने लगा 130। अभी भी खर्चा कहां पर है, 35 पर ही खर्चा है। अब जरा पता करते हैं कि करे खाद्य व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए, तो खाना पर खर्चा अभी भी 35 ही करेगा। खाद्य व्यय का कितना परसेंट प्रारंभिक प्रतिशत से कम है, तो प्रारंभ का जो परसेंटेज है, अभी का परसेंट निकालते तो 35 कितने में 130 में, परसेंटेज गुना 100, 1 जीरो कट जाएगा, 350/13। अब आपसे सवाल क्या किया गया है, इससे ये कितना परसेंट कम है ये बताना। तो ये चेहरा है 35, ये चेहरा है 350/13, 35 कट जाएगा 10, 13:10, 13 से ये 10 कितना कम है, तो कम है 3 बटा में 13, और परसेंटेज तो गुना 100, 2 बार में 26 4 बचा, 3 बार में 39 1 बचा, 0 बार हो गया, 7 बार में 91, तो 23.07, जिसको कि आप 23% लगभग पढ़ सकते हैं पूर्ण संख्या के तौर पर। यह भी थोड़ा कैलकुलेटिव चेहरा है आपका। 180 को x% घटाने पर 60 में x% बढ़ाने पे सेम आता है। 180 को x% घटाने पर 100 माइनस x% करने पर, और 60 को x% बढ़ाने पर 100 प्लस x% करने पर,
रिजल्ट सेम आता है तो बराबर कर लिए, परसेंटेज सिंबल कट जाता, 60 से ये 3 बार, 3 से गुना होता तो ये हुआ 300 माइनस 3x, 60 कटा हुआ है 100 प्लस x, ये इधर तो 200, ये इधर तो 4x बराबर 200, x का मान हो गया 50। अब जो पूछा है 410 का x%, 410 का x मतलब 50%, 1/2, 210 का x प्लस 20 मतलब 70%, 7/10 से कितना अधिक है। अब इस दोनों का तुलना करना है, करते चलते हैं। तो 1 0 यहीं कट जाएगा, 2 से 5 बार, 41 गुना 5 कर लीजिए, 1 गुना 5 5, 4 गुना 5 20, ये 21 गुना 7 तो 7, 7 गुना 2 14। इससे ये कितना ज्यादा है, तो ज्यादा कितना, तो 53 5 58, तुलना है 147 से, प्रतिशत है तो गुना 100, यहां भी 2 अंक कहा है तो डीएस का यूज नहीं करेंगे, 5800 में अब भाग दीजिए, 5800 बटा 147, 4 बार 5660 28, ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार, 420 21 441, घट जाता 139 10, 10 बार नहीं 9 बार भाग लगता, 9 गुना 7 63, 14 गुना 9 126 और 6 132, ये 7 बचा, ये 7 बचा, 77 10, 5 बार में लगभग 4 समथिंग होगा तो 39 पॉइंट से, हालांकि एक ही ऑप्शन चल रहा था तो निकल जाते, तो यहां पर डीएस भी आपका काम नहीं दे रहा था। आइए, डीएस मतलब डिजिट सम, एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 5% वृद्धि होती है, दूसरे तीसरे वर्ष के बीच का डिफर दिया हुआ है, तो बढ़िया होगा सीआई का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। 5% का मतलब 1/20 बढ़ता है, 3 वर्ष का चर्चा है तो 20 का क्यूब कर दीजिए, 20 का क्यूब मतलब 8000 अगर था डेटा तो सिंपली बढ़ता तीनों बार, इसका 1/20 का मतलब 400 400 400 ये होता, लेकिन ये जो बढ़ के हो गया वो बढ़ेगा, अब इस 400 का 1/20 बढ़ता, इसका 1/20 मतलब 20, अगले साल तो ये 400 400 820 हुआ, इसका 1/20 मतलब 41 बढ़ता, ये तोड़ दिया। अब ब्रेक कर लिए, मतलब पहले साल में 400 वृद्धि, अगला साल में 420, अगला साल में 441, इन दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है डेटा, तो इन दोनों के बीच का अंतर दिया है, 21 भाग आपको दिया हुआ है 52.5, 1 भाग 21 से 2 बार में 42 10 और 5 बार में 105। पूछा गया है पहले वर्ष के अंत में दाम, तो पहला वर्ष के अंत में कहाँ है 400, तो 400 भाग गुना कर दीजिए 8 तो 10, 400 गुना 2.5 1000 हो जाएगा। ये सीआई के ग्राउंड पर तोड़ना परसेंटेज को ज्यादा बेहतर होता, अब जो सीआई नहीं मेंटेन किए हुए अभी उनको थोड़ी सी समस्या इसमें दिखेगी, स्टेप बाय स्टेप मेथड इसको कहते हैं सीआई का। चलिए 346 है, ए बी सी 3 धनात्मक संख्या है, ए बी का 70% है, बी सी का 40% है, ए और बी का चर्चा है, बी का 70% है, ए ये 10 है तो ये 7 है, 7/10 तो वो 10 तो ये 7, बी जो है सी का 40% 2/5 है तो सी 5 है तो बी 2 है। अब तीनों का योग दिया हुआ है, अब पूछा है बी और सी के योग का 15% बताना, तो 2 उपाय है A/B/C के लिए। कोई कहता कि हम दोनों जगह बी को बैलेंस कर दें तो इसको 5 गुना करके, अब A/B/C कर लीजिए, ए 7 रहा, बी 10 रहा तो सी हो गया 25, योग दिया हुआ है सबका 336 तो जोड़ लिए, 25 10 35 5 40 2 42 से भाग देते 8 बार, 1 भाग 8 हुआ। बी और सी का योग, तो बी 80 का योग तो 25 10 35, 1 भाग मतलब 8 है तो 35 गुना 8, इसका कर है 15% मतलब बटा 100, 4 से कट जाएगा 2 बार, 4 से कटा 25, 5 से ये कटेगा 3 बार, ये 7 बार, तो 3 गुना 2 6 गुना 7 42, तो डेटा एक्चुअल क्या होगा तो 42, आराम से रन के निकल जाइए। 346 347 है, रेनू आय का 68% खर्च करती है, आय में इतना वृद्धि तो व्यय में इतना वृद्धि, एडिशनल से निकलिए 68%, 17/25, 25 में से 17 खर्चा तो बचत 8,
अगर आय 40 बढ़ता है तो वह व्यय में 30 की वृद्धि करती है, तो इसमें 30 की वृद्धि करती है। पूछा है बचत में वृद्धि, तो नहीं मालूम तो x, ये दोनों मिला के ये 25 गुना 400 तो 1000 हुआ, 510 घटता तो 490, अब बटा में रहा 8। दशमलव में ऑप्शन है, 6 बार में 48 हुआ, 1 बचा, 1 बार में 8 2 हुआ, 2 बार में 16, 5 बार में 40, तो 61.25। इधर नहीं है तो इधर होगा कहीं, 61.25, ऑप्शन नंबर सी 348। क्या कह रहा है, रीना के वेतन का 24%, सुनीता के वेतन का 38% बराबर है, तो रीना का 24% बराबर है सुनीता का 38%। जो कहा बराबर लिख दिया, रीना बटा सुनीता लिखते, दोनों डेटा 2 से कट रहा है, 19/12। रीना का वेतन रीना और सुनीता के वेतन का 2/3 है। अब रीना को भी शामिल कर लिया जाए तो रीना और सुनीता दोनों मिलके 31 का 2/3 है। सीधा और कर देते हैं, रीना सुनीता, इसको लाए हैं वीना, 3 से गुना करते तो ये 57, 12 गुना 3 36, 31 गुना 2 62। वीना का 62,000 है तो सुनीता कितना, तो वीना ये है 62,000, 62 भाग 62,000, 1 भाग 1,000, तो सुनीता बीच में है तो 36 भाग 36,000 लिख दीजिए। CHSL 2021 का। आगे है 110 को x% से घटाने पर वही आता है जो 50 को x% बढ़ाने पे। लिखिए 110 को x% घटाना मतलब 100 माइनस x% करने पर, और 50 को x% बढ़ाना मतलब 100 प्लस x% करने पर सेम आता है। काट लीजिए, 1 0 कट जाएगा, ये हो गया 11 से गुना तो 1100 माइनस 11x, 1 0 कटा तो 5 से गुना तो 500 प्लस 5x, ये इधर जाता तो 16x, 500 घटता तो 600, x का मान 600/16। अब और काट सकते हैं मन हो तो, अभी रहने देते हैं ऐसे। x का वैल्यू इतना % आ गया। अब करा है 650 का x%, तो 650 का x%, इतना % मतलब बटा 100, तो 6/16 का मतलब 3/8। 180 के x प्लस 20, इसमें 20 अगर प्लस करते तो कहां जाता, 16 गुना 2 32, 320, तो 6 3 920/16% मतलब 100। इस दोनों के बीच का संबंध बनाना है। 2 0 देखिए यहां से कट गया, 8 से 16 2 बार में कट जाता, 2 से कट जाता 9 बार में, और मन हो तो 3 से कट जाता 3 बार में, और मन हो कि ना और 2 से कट रहा है तो और काट लेते। अब ये चेहरा था 650, तो ये चेहरा 92 गुना 3, 3 गुना 2 6, 9 गुना 3 27। करा इतना % से कितना अधिक है, इससे ये कितना ज्यादा है, 276 से 650 कितना ज्यादा, 10 में 6 घटा 4, 14 में से 7 घटा 7, 5 में 2 घटा 3 बटा 276 गुना 100। जो जहां कट रहा है 2 से ही कट रहा है तो 2 से ही काट लेते हैं। 1 8 7 00 बटा 1 3 8 138, एक बार में 138 हो गया, 49 बचा तो 490, 3 बार में 1 3, एक ही विकल्प दिख रहा है तो आराम से रंग दीजिए, आगे मत बढ़िए। यहां भी चुके था निकटतम पूर्णांक तक, इसलिए ds का प्रयोग नहीं कर सकते थे। आइए 350 का रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाए, तो एरिया 19% कम हो मतलब 100 था 81, साइड में आ जाइए तो साइड का रेशियो तो इसका वर्गमूल तो ये 10 था, तो कहां पर 9। अब देखिए साइड दिया हो तो डायगोनल क्या होता है, √2 a, पहला का a1 हो तो अगला का √2 a2, मतलब √2 कट जाएगा तो जो रेशियो साइड का होता है और वही रेशियो डायगोनल का भी वर्ग में, वही रेशियो पेरीमीटर का भी, तो जिनको पता है वो सीधा लिख देंगे। अब विकर्ण 10 से 9 हुआ तो कम कितना हुआ, 1, कौन कम हुआ 10% गुना 100, तो 10% डायगोनल कम होगा, लिख दीजिए CPO 20। क्वेश्चन नंबर 151, ये 351। अरे एक ये भी थोड़ा लंबा चौड़ा चेहरा को समेटा गया है। अब जो कहा है उसको लिखिए। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 75,000 है
परिवार का खर्च ई, परिवार का खर्च को कहा है ई, टैक्स को कहा है टी, दान को कहा है सी। खर्च करता था, बाकी बचत था तो बाकी सेविंग था। ई आय का 60% था, तो कुछ कमाता होगा 100 अगर कमाता होगा तो ई उसका 60% था तो 60 था। टी का रहा ई का 20% था, इसका 20%, तो 60 का 20% 1/5 मतलब 12 लिख दिए। टी ई का 20% था और सी टी का 15%, इसका 15%, तो 15/100, 150, 30, 180/100 तो 1.8 था सी। अब कर है जब उसका वेतन 40% बढ़ा, पहले तो अब सेविंग लिख देते हैं, 60, 70, 72, 73.8, तो कितना बचता 26.2 सेविंग था। अब जो कर है वेतन 40% बढ़ा, तो 100 रुपया कमाता था तो अब कमाने लगा 140। ई का प्रतिशत स्तर बनाए रखा, ई नहीं बनाए रखा, ई का परसेंटेज लेवल बरकरार रखा। तो परसेंटेज कितना था 60% पहले था ई पर, तो 60%, 140 का 60% कितना 84, ई का परसेंटेज बरकरार रखा। यही हिंदी है, ई बरकरार नहीं रखा, ई का प्रतिशत स्तर बरकरार रखा। लेकिन टी ई का 30% हो गया, इसका 30% 3/10 करते, 4 गुना 3 12, 24 1 25.2 हो गया ये। अब कर सी टी का 20% हो गया, इसका 20% 1/5, 5 से भाग देते 5 बार में 25 0 4, ये हो गया उसकी पहले की बचत और वर्तमान बचत में अनुपात। तो अब बचाएगा कितना ये देखते हैं। अब कितना हुआ 25 और 5 30, 30 जोड़ते तो हो जाता 114, 114 इसमें से घटा देते कितना बचता 26, 24 पैसा और घटाते तो 25 रुपया, 24 पैसा घटाते तो 76 पैसा। अब कर रहा है पहले का बचत और वर्तमान बचत का अनुपात, तो पहले का हो गया 26.2, अब वर्तमान का हो गया 25.76। यहां भी 0 लगा लीजिए तो दशमलव हट जाएगा। अब जिससे कट रहा हो उसको काट लीजिए, 4 से ही कटता हुआ दिख रहा है तो उसी से काटते हैं। 6 बार में 24, 2 5 बार में 20, 5 बार में 20, 6 बार में 24, 4 बार में 16, 4 बार में 16, 655, 644। ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन कहा जाएगा, इसलिए स्टेप बहुत सारा उठा लिया था। आइए 252 क्या कह रहा है, 352 क्या कह रहा है, सीपीओ का 2020 का 110 को x% घटाने पर, जो कहा लिखिए 110 को x% घटाने पर तो 100 माइनस x% बना लिए इसको। अब 50 को x% बढ़ाने पर 100 प्लस x% कर लिए इसको। असमान परिणाम मिलता है तो बराबर कर लिए। 0 0 कट गया, 11 से काटते थे 1100 माइनस 11x बराबर, ये 0 कट गया तो 500 प्लस 5x, इसको इधर तो 600 हो गया 16, x का वैल्यू 600/16%। अब थोड़ा जोड़ा है 650 का x%, थोड़ा बदल दिया है डेटा, पीछे एक क्वेश्चन शायद हुआ है हमको जहां तक दिख रहा है, बस इतना बदलाव किया। यहाँ पर x + 20 है, ये भी सीपीओ का है, और उसमें है x - 10, बस इतने का बदलाव किया गया, चेहरा है कर देते। अब कराए 650 का x%, 650 का इतना परसेंट भिन्न में बदलिए, 2 0 कट बटा में 100 तो 2 0 कटेगा, और 2 से कटेगा ऊपर 3 बार नीचे 8 बार। और अगला है 780 x - 10, इसमें 10 अगर कम करते तो 160 घटता तो कितना बचता 440/16, और परसेंट है तो 2 0। अब काट लेते हैं, 1 1 2 0 यहीं कट गया, 8 से 2 बार, 2 से काट लेते तो 35 और 4 39, 3 से काट देते 13, ये है 650, ये 13 गुना 44 कर ही लेते हैं, 13 गुना 4 52, और 52 और 5 57। उसमें रेशियो पूछा था, इसमें पूछा इससे कितना परसेंट अधिक है, इससे ये कितना ज्यादा है, 28 50 78 ज्यादा है, तुलना है 572 से, और परसेंटेज है तो गुना 100, बस लिखिए। 4 से ही कट रहा है तो उसी से काट लेते हैं, एक बार में 4 हुआ,
9 बार में 36, 5 बार में 20 बटा 4 से 1, 4, 3, 143 से भाग दीजिए। 1 बार में 143 घटेगा तो 520, 3 बार में तो 13 पॉइंट समथिंग, लगभग में है तो लगभग 14% जाएगा। आराम से रंग के निकल जाइए। अगला चढ़ा क्या है 353। विभिन्न केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा में कुल 25, 30, 40, 45, 60, 100 छात्र उपस्थित हुए। उत्तीर्णता परसेंटेज ये सब रहा। उत्तीर्णता प्रतिशत क्या है संपूर्ण परीक्षा का, ऐसे ही निकालते ही जाते हैं। पहला में 25 विद्यार्थी है और उत्तीर्ण 20%, 1/5 हुआ तो 5 चेहरा उत्तीर्ण हुआ। दूसरा का लड़का 30 है और दूसरा में 30%, इसका 30% तो 9 उत्तीर्ण हुआ। तीसरा का डेटा 40 है और तीसरा 35% उत्तीर्ण हुआ तो 70, 140, 14 उत्तीर्ण हुआ। अगला का डेटा 45 है, उत्तीर्ण कितना हुआ 40%, तो 45 गुना 4, 180, 18। अगला का 60 है, 50% उत्तीर्ण हुआ तो 30। अगला में 100 छात्र है और उत्तीर्ण हुआ 75%, 3/4, 4 से 25 गुना 3, 75। या सीधा 100 का 75%, 75। उत्तीर्णता परसेंटेज जोड़ के बताना है। टोटल उत्तीर्ण कितना हुआ ये बताना है। 75 और 35, 105, 5, 110, 120, 130, 140, 42, 10, 52, एक कम तो 151। टोटल तो 45 और 25, 70, 30, 100, 60, 40, 100, 200, 100, 300, 100, 200, 300। तो 300 में 151 पास किया है। परसेंटेज लिखना है तो 151 बटा 300 गुना 100, 2 जीरो कट गया। 3 से 5 बार में 15, 3 बार में 9, 50.3%। निकटतम पूर्णांक तक तो उसमें से चुनना होगा तो 50%। आइए 354 क्या कर रहा है, ए बी से 80% अधिक है, सी ए और बी के योग से इतना परसेंट कम है। लिखते हैं ए है बी से 80% ज्यादा, 4/5 ज्यादा, तो ये 5 तो ये 9। सी के बारे में करा है ए और बी के योग का तो 9, 5, 14 का से इतना परसेंट कम। भिन्न में बदलिए 8 गुना 7 56, 28 और 5 33। इसको कन्वर्ट कर देते हैं। 8 गुना 7 56, 4 60, 6 बचा, 28 और 6 34 बटा 700, 2 से 0 0 परसेंटेज मतलब बटा 100, 0 कट गया, 2 से कटेगा 17 बटा 35 कम है। तो सी जो है ए और बी के योग से 17 बटा 35 कम, तो 35 से 17 कम 18 बटा 35 हो गया। 17 बटा 35 भाग कम तो 35 से 17 कम, 18 बटा 35। अब काट लेते हैं पहले। 7 से 2 बार में 14, 5 बार में 35। 5 से गुना करके रेशियो संतुलित कर लेते हैं तो 9 गुना 5 45, 25, ये रह गया 36। एबीसी का अनुपात पूछ रहा है सी ए से कितना परसेंट कम है। ए से सी कितना कम है, 9 कम है। तुलना है ए से तो बटा 45 गुना 100, 9 से 5, 5 से 20, तो 20% कम है। आराम से रंग के निकल जाइए। आइए 255, 200 नहीं 355 नंबर क्वेश्चन है। अरे 250 का x प्लस 20 जो कहा लिखिए। 250 का x प्लस 20%, 200 ये जो है 220 के x%, 220 का x% से 25% अधिक है। इसके x% से अब 25% 1/4 ज्यादा तो 5/4 है। 1 परसेंटेज सिंबल ऐसे ही कट रहा है, इसको काट ही लेते हैं या परसेंटेज सिंबल काट लेते हैं। ये हो गया 250x, 25 गुना 2 50, 2 जीरो है तो 5000। 4 से काट लेते हैं 5, 5 55 गुना 5 25, 25 2 27 x। इसको इधर कर दीजिए तो 25x हो गया। 25 से भाग देते तो x का मान 200। अब करें x प्लस 50 का 10%, तो x का वैल्यू 200। x प्लस 50 करते उसका 10%, तो 200 और 50, 250 और 10%, 1/10। x के 15% तो 200 का
अब 15%, 15/100 से कितना परसेंट कम है? ये 0 कट गया, ये कट गया 2 बार तो 30, इधर रहा 25, इधर रहा 30 और कर दीजिए 5 रहा 6 रहा। इससे ये कितना कम है? तो कम कितना है? 1 तुलना 6 से है गुना 100, 50/3, 16.2/3 या 16.66, 16.2/3 विकल्प में मौजूद है तो रहने दीजिए। CGL 19 टायर 2 कैलकुलेशन यहां भी था। 256 है एक परीक्षा, ये किसका? CGL टायर 2। अरे एक परीक्षा में एक्स के कुछ छात्र उपस्थित हुए और 30% फेल हो गए। एक्स के छात्रों में की तुलना में 150% अधिक छात्र वाई से उपस्थित हुए। अच्छा, एक्स की तुलना में 150%, 3/2 अधिक उपस्थित हुआ वाई में, तो 3/2 अधिक उपस्थित, तो इसमें 2 था तो इसमें 3 ज्यादा मतलब 5 उपस्थित हुआ। एक्स वाला का 30% फेल हो रहा है, इसका 30% तो 0.6 फेल हो रहा है। फेल की कहानी किया है, वाई से उपस्थित हुआ। एक्स और वाई से उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 80% उत्तीर्ण हुआ। एक्स वाई मिला के तो 5 2 7, 80% उत्तीर्ण है, लिख रहे हैं फेल को, तो फेल 20%, इसका 20% हो जाता 1.4, इसमें कितना फेल हो जाता? 0.8 हो बच जाता वाई में। टोटल 1.4 है, इसमें है 0.6, तो इसमें कितना बचता? घटा दिए तो वाई से फेल हुए का परसेंटेज, तो वाई से 0.8 फेल हुआ, वाई में टोटल है 5% गुना 100, 80 में 5 से भाग देते 16%। आराम से लिखिए, निकल जाइए। 257 क्या कर रहा है? एडिसु अपने आय का x% बचाती है। आय 26% बढ़ता है तो खर्चा 20% बढ़ जाता है, बचत में 50% वृद्धि होती है, टैक्स का मान। अच्छा, x% बचाती है, ठीक है, 100 कमाती है, x सेविंग है, एक्सपेंडिचर हो जाता है 100 माइनस x। अब कर रहा है आय 20 बढ़ा तो इसको 20 बढ़ा दिए, करे खर्च भी आय 26 बढ़ा, आय 26 बढ़ा है तो 26 बढ़ा दिए। खर्चा यहाँ है, ये खर्चा 20 बढ़ जाता है तो 20 से गुना कर लिए। अब बचत 50% की वृद्धि होती है तो 50 से गुना। सॉल्व करना, ये आपका डेटा हुआ 2600, ये डेटा है 50x, ये डेटा हुआ 2000, माइनस होता 20x, ये 2000 घटता 600, इधर बचा 30, इधर 600, इधर 30 से भाग 20, x का मान 20। वही पूछा ही है, x का मान बताइए, तो लिख दीजिए 20। 358, ये भी CGL टायर 2 है। ए और बी के वजन का योग 80 है, ए के वजन का 50%, अब बी का 5/6 गुना है, तो ए का 50% 1/2, बी का 5/6 गुना, ये 2 से कटेगा 3 बार, ए बटा बी बराबर 5/3 लिख दी। अब करे उसके वजन के बीच का अंतर बताना है, योग दिया हुआ है 80, तो 8/80 1/10, अंतर कितना? अंतर है 2 भाग, 1/10 तो 2 भाग कितना? 20, जहां हो रंग के निकल जाइए। 358, 359 क्या कर रहा है? एक चुनाव में एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला, कुल वैध मतों का 70% मिला, 20% अवैध था। कुल मतों की संख्या 64,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, टोटल 64,000 वोटर है, 20% अवैध हो गया तो वैध कितना? 4/5, उसका 70% इसको मिला तो 7/10 मिला। बस यही डील करना है। ये 1 0 यहां से कट गया, 2 गुना ही कर लेते हैं 8, तो एक और 0 कट जाता, 8 से गुना हो जाता, 8 गुना 4 32, 8 गुना 6 48, 3 51, गुना 7, पूरा गुना 0 के बाद 4 से शुरू, एक ही डेटा है, इसे पूरा कर लीजिए। 0, 7 गुना 2 14, 7 1 8, 7 गुना 5 35, 35,840। आराम से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 360 क्या कर रहा है? एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई इतना इतना बढ़ जाती है, ऊंचाई इतना कम हो जाता है, तो वॉल्यूम। तो घनाभ में लंबाई 10% बढ़ गया तो 10 से 11, चौड़ाई 20%, 1/5 बढ़ा तो 5 से 6, ऊंचाई 20%, 1/5 कम हुआ तो 5 से 4। वॉल्यूम कैसे लिखते हैं क्यूबाइड का? LVH कर दीजिए। 25 गुना 10 250 पर था, 100 गुना 4 24 गुना 11 240, 24 264 पर पहुंच गया। पूछ रहा है वॉल्यूम क्या बढ़ा, तो बढ़ा कितना? 14, कौन बढ़ा? 250 प्रतिशत गुना 100,
50 से 5 बार, 50 से 2 बार, 28/5, 5.6%। अब पूर्णांक में दिया है तो इसको बदल दीजिए, 5 पूर्णांक 6/10 का मतलब 3/5, तो 5 पूर्णांक 3/5%। रंग दीजिए। 161 है। अरे सचिन ने 120 रन बनाए, 6 चौका 4 छक्का शामिल, तो 6 चौका और 4 छक्का, कितना रन हुआ? 6 24 24 48 रन चौका छक्का से बना। अब करा विकेट के बीच के दौड़ के कितना रन बनाया? तो 120 में 48 तो चौके छक्का से हो गया, तो बचा कितना? 28 कम करेंगे 100 में तो 72 रन। टोटल कितना है? 120 परसेंटेज गुना 100, एक 0 कटा 12 से 6, 6 गुना 10 मतलब 60%। तो दौड़ के कितना रन बनाया? 60%। लिखिए, निकलिए। 362 है। ये क्या कर रहा है? 101 से 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई के अंक 9 है? तो इसका मतलब है कितना चेहरा होगा जिसका इकाई अंक 9 है? 101 से शुरू करना है, तो हर सैकड़ा में कितने जगह इकाई अंक 9 होता है? हर सैकड़ा में। जैसे ऐसे ही समझिए कि 100 वाला लिस्ट आते थे, 109, 119 करते हुए 199, इकाई अंक 9 कितने जगह? 10 बार आता। अब ऐसा ऐसा कितना स्टेप लेना है? 1000 तक में, मतलब 999 तक का 9 होगा, तो 9 स्टेप होगा, मतलब कितना? 10 गुना 9, 90 बार इकाई अंक आएगा। और पूछा कितने प्रतिशत का इकाई 9 है? यहां से यहां तक टोटल नंबर कितना है? तो यहां से यहां तक गिनना है, तो दोनों के डिफर में 1 बढ़ा के लिखिए, तो दोनों का डिफर हो जाता कितना? 899, 1 बढ़ाते तो 900। यहां से यहां तक कुल नंबर, तो दोनों का डिफर +1, इसके बीच तो डिफर -1, तो कुल नंबर कितना है? 900। अब परसेंटेज है तो गुना 100, कितना परसेंट हुआ? 10%। तो लिख दीजिए 10% चेहरा होगा, CHSL का है। ये परसेंटेज कम और नंबर सिस्टम ज्यादा पढ़ा जाएगा। ये भी CHSL 20 का है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, बड़ी संख्या का 7.6% और छोटी संख्या का 12.4% है। तो बड़ी संख्या x है, इसका 7.6% बराबर है छोटी संख्या को y कहते हैं, 12.4% बराबर है। परसेंटेज सिंबल एक दशमलव कट जाता, तो x/y 4 से ही कट रहा है, तो 3 1 4 से 1 9। ये अनुपात दोनों का डिफर दिया हुआ है, 31 और 19 के बीच का डिफर 12 भाग दिया हुआ है, और दोनों का योग पूछा है। 12 भाग बराबर 1 भाग, 8 बार में 96, 5 बार में 60। और दोनों का योग पूछा है, तो दोनों जोड़ते तो 50 भाग, तो 5 गुना 5 25, 40 2 42, 42 50, जहां हो चुन के निकल जाइए। 363। 364 है। रविंद्र चिकित्सा बीमा पॉलिसी में 3750 रुपया निवेश करता है, जो वेतन का 15%। तो वेतन का 15% दिया हुआ है 3750, वेतन का 25% और 8% को क्रमशः बाल शिक्षा नीति और म्यूचुअल फंड के लिए निवेश करता है, तो बची हुई कुल राशि ये जो है 3750, उसके वेतन का कितना परसेंट है? 15%। अब 15% दिया हुआ है 3750, 1% की जरूरत पड़ती तो 2 बार में 30, 5 बार में 75, 250। अब क्या किया है? 15% यहां पर है, 25 यहां पर है तो 40, 8 यहां है तो 48, तो बचा कितना इसका? 52%। कर लीजिए, तो 52 से गुना 25, 13 गुना 4 52, तो 13 2 1 30, तो 13 पर 30, 13,000 लिख दीजिए। अगला है 365। अरे दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर। तो दो धनात्मक a और b का अंतर, बड़ी संख्या अब तो a को मान लिए, इसका 30% के बराबर है, तो 3/10 के बराबर। इसको इधर कर लीजिए, तो ये 7/10 a बराबर b। इसको इधर कर दिए तो a/b बराबर 10/7। बड़ी और छोटी का अनुपात हो गया। छोटी 28 है, तो छोटी 28 है, तो 7 भाग बराबर 28 है, 1 भाग बराबर हो जाता 4, और दोनों का योग मतलब 17, 17 भाग 17 गुना 4 68, 66। सोनू आय का 15% बचत करता है, आय 20% बढ़ जाती है, तब भी वह पहले जितना ही बचत करता है। व्यय में कितने परसेंट वृद्धि हुई? अच्छा, सोनू 100 कमाता है
तो 15 बचाता है। अब करे उसकी आय 20% बढ़ गई, अब 120 कमाने लगा। अब करे अब भी पहले जितना ही बचाता है, अभी भी 15 बचा रहा है। करे व्यय में कितना प्रतिशत वृद्धि, तो अब इसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो 15 जो है बचत है तो खर्चा 105। अब पहला एक्सपेंडिचर क्या था, तो 100 में 85, तो खर्चा कितना बढ़ा, 85 से 105 गया तो 20 बढ़ा कौन, 85 परसेंटेज गुना 100, 5 से कट जाएगा, ऊपर 400, नीचे 17 दशमलव में है, 2 बार में 34, 6 बचा तो 60, 3 बार में 51, 9 बचा, 5 बार में 85, 23.5। अच्छा 23 में भी क्लोज किए हुए था तो 23.5। आराम से चेहरा को चुन लीजिए, ये रहा आपका 23.5। अगला क्वेश्चन है 367। एक परीक्षा में अनीता 31% मिला और 16 से फेल, पकड़ पकड़ के पास करवा दीजिए और कुछ मत कीजिए। अनीता को 31% मिला, 16 अंक से फेल है तो जोड़ के पास करवा दिए। सुनीता को 40% मिला, ये 56 ज्यादा है तो अगर इसमें से 56 हटा लेते तो ये भी कहां पर, पास पे। दोनों का एक ही एग्जाम का पासिंग मार्क्स तो सेम होगा, इधर कर लीजिए तो 9%, ये इधर जुड़ जाता तो कितना 72, 9% बराबर 6 6 12 72। 1% की जरूरत पड़ती तो 8। पूछा है न्यूनतम कितने अंक की जरूरत होगी उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए, तो ये इक्वेशन ही उठा ले। 8 से गुना करते तो 8, 8 गुना 3 24, अब प्लस करते 16, 8 6 14, 4 1 5 1 6 तो 264, 264 रख दीजिए। वो भी गुना नहीं करते, देखे ना 1% 8 तो 100 भी होता, 800 ऑप्शन सब ऐसा है कि उसके अंदर एक ही कहानी रहेगी तो वो भी गुना नहीं करना पड़ता। आगे है किसी संख्या में 25% वृद्धि करके किस संख्या से गुना करना चाहिए। सीरियल का है, ऐसा ऐसा बच्चा वाला पूछता है, नहीं एमटीएस पूछता है तो ठीक है, सीरियल भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन। एक्स चेहरा है, अब 25% 1/4, अब वृद्धि करेगा तो 4 में 1 बढ़ाएगा तो 5/4, किससे गुना करना होगा तो 5/4 से। चलिए अगला चेहरा है, ये भी सीपीओ का है, ये भी बच्चा वाला, हालांकि इस टाइप के बच्चा वाला में बहुत लड़का फंस जाता है। 8 का मतलब गुना, ये 3 अंक पहले डेसिमल है, 8 अब बटा हो गया 1000, अब परसेंटेज का मतलब 2 और 0 का, अब देखिए 8 अब बटा 2 अंक पहले डेसिमल है तो 100, अब परसेंटेज का मतलब 2 और 0, इसका 1/9। ये देखिए 2 का 3, 2 का 3, 2 का 3 तो 2 पर 9 है, इधर 2 4 5 4 9 0 तो 10 पर 9 है, ये 9 1/9 कहानी खत्म है। तो 2/10 मतलब 0.2, 0.2 को रंगिए निकलिए 200 370। 140 प्रश्न वाले एक परीक्षा में किसी अभ्यर्थी ने 80 में से 70%, तो शुरू के 80 में से 70%, 8 गुना 7 56 से ही हल किया। 60% अंक लाने के लिए अभ्यर्थी को सेट प्रश्न, 140 में 80 का यूज हो गया तो इधर बचा 60, टोटल है 140। टोटल 60% चाहिए तो 14 गुना 6 84 चाहिए। 56 इधर ला चुका है तो 28 इधर लाना होगा। पूछा है कितना % अंक लाना होगा, 28 लाना होगा कितने में, 60 में, परसेंटेज गुना 100, 1 1 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 140/3, पूर्णांक में है तो 4 बार में 12, 6 बार में 18, 2/3, 40 पूर्णांक 2/3%। टिक लगाइए निकल जाइए। 271 है। एक कस्बे में पुरुष और महिलाओं की संख्या दी हुई है, पुरुष की संख्या में 6% वृद्धि और महिला में 4% वृद्धि हो तो शहर की जनसंख्या इतनी हो जाती है। इक्वेशन से बढ़िया एलिगेशन होगा। पुरुष 6% बढ़ता है तो सब अगर पुरुष रहता तो 7000 का 6% कितना 4200, सब महिला रहती तो 4%, 70,000 का 4% 2800 वृद्धि। कुल वृद्धि कितना तो 70,000 73,520 हुआ तो 3,520 वृद्धि। घटा लीजिए यहाँ 3500 घटता तो 720 और घटता तो 680, 2800 घटता 720 और काट लेते हैं, 1 1 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा 18, 4 से कटा 1 7 17, 18 17 के अनुपात में जनसंख्या बढ़ता हुआ होगा। शहर में पुरुष और महिला की संख्या का अंतर पूछा है। अच्छा दोनों मिला के तो दिया हुआ है 70,000। 18 17 35, 35 से काटेंगे तो कितना हुआ, 2 बार तो 2000। डिफर पूछा है तो 18 17 का डिफर मतलब 1 भाग ही, तो 1 भाग मतलब पता ही है कितना है 2000, जहां हो चुनिए डिफर है 2000। क्वेश्चन नंबर 272 है। एक निश्चित संख्या तो पता नहीं तो x का 1/8 का 75% 3/4 का 66 पूर्णांक 2/3 मतलब 2/3 179। 3 3 कट गया, 2 से 2 बार, 8 गुना 2 16,
एक्स का वैल्यू निकल गया 179 इंटू 16। अब करें उस संख्या का, तो 179 इंटू 16 का 3/4 का 33.1/3%, 1/3, 3 3 कट गया, 4 से 4, 4 से गुना कीजिए, 9 गुना 4 36, 17 गुना 4 68, 3 71, 716, रंगिए बढ़िए 200 373। एक परियोजना को पूरा करने के लिए 2000 कर्मचारी लगाया। पहले वर्ष में तो 2000 से शुरू हुआ, 15% कमी हुई तो 3/20 कमी हुआ तो बचा कितना 17/20। दूसरे वर्ष के अंत में 10% कमी हुई तो बचा 9/10। समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष में 10% बढ़ाया तो 10% बढ़ाया तो कर दिया 11/10। और चौथे वर्ष के दौरान काम करने वाले की संख्या ये बढ़ने के बाद जो होगा वो चौथे वर्ष के अंत में ये 2000 कट गया, 17 गुना हो गया 99, तो 1700 से 17 कम 1600 कितना 83, तो 1683 जहां है रंग दीजिए 273, 274 है। एक संख्या को पहले 16% बढ़ाया गया, फिर 14% बढ़ाया गया, अब इस प्राप्त संख्या को 30% कम कर दिया। मान लीजिए संख्या 100 है तो 16% बढ़ाया, 16% काट के या लिखते ही जाइए 116/100 किया, फिर 14% बढ़ाया तो 114/100 किया, फिर 30% कम किया तो 7/10 किया। अब रिजल्ट क्या हुआ देखते हैं। 2 जीरो की कहानी तो यहीं खत्म, यहां बचा 1000। अब पूछा है निकटतम पूर्णांक, तो डीएस यूज कर नहीं सकते तो गुना करना पड़ेगा। 116 गुना 114 गुना 7, 116 14 गुना 7 98 और 1 गुना 7 7, 798। 800 से ही कर लेते हैं गुना, 116 गुना 8 928, 800 से 8 2 बार फालतू किया तो 116 का डबल 232 कम कर दीजिए। यहाँ 8 बचा, 9 में से 3 घटा 6, 7 में से 2 घटा 5 तो 92 568, 92 568। नीचे 1000 है, जोड़ घटाओ फिर बढ़ रहा, नीचे 3 जीरो। अब जो जनसंख्या कहां पर था 100 पर, वो यहां आ गया तो कमी कितना 7 पॉइंट समथिंग की कमी, तो लगभग कहलाएगा कितना 7%। 100 से पहुंच गया 92 दशमलव समथिंग तो लगभग 7%, 7.4 के आसपास आता कमी। 375 है, करे किसी संख्या का 60%, लिखते हैं संख्या x है उसका 60%, 3/5 के 20%, 1/5 से 120 अधिक है। अच्छा, किसी संख्या का 60%, उसी संख्या के 20% से कितना ज्यादा है तो 120। कोई होशियारी करता तो कहता इसका 60%, अब 20% का अंतर, संख्या का 40% इतना तो संख्या कितना, ये हो गया 2 से कटेगा 60, 60 गुना 5 300 तो संख्या हो गया 300। अब लिख दिया ऐसे तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब करे उस संख्या का 28%, उस संख्या के इतना परसेंट से कितना कम है, तो संख्या का यहाँ 28%, ये है 33.1/3%, ये बीच का डिफर अलग अलग काहे निकालिएगा, यहीं पर डिफर निकाल लीजिए 33, 5 का डिफर हो गया 5.1/3 कितना हुआ 5.1/3, 15 1 16/3 और परसेंटेज मतलब बटा 100, 300 कट गया, चेहरा हो गया 16। आराम से लिख दीजिए। 73 है, एक कंपनी के 2/3 कर्मचारी पुरुष और बाकी महिला है, तो 2/3 पुरुष है, 3 में से 2 पुरुष है तो महिला 1 है। अरे पुरुष कर्मचारी का 3/8 और महिला कर्मचारी में से 2/5 अस्थायी है, तो पुरुष का 3/8, इसका 3/8 तो 3/4 हुआ 0.75 अस्थायी है। महिला का 2/5 तो 2/5 करते 0.4 अस्थायी कर्मचारी है। पुरुष कर्मचारी में इतना और महिला में इतना अस्थायी नहीं दिया है, अस्थायी है। अस्थायी कर्मचारी की संख्या उपलब्ध करवाए हुए, अस्थायी निकाल देते हैं तो 3 में से ये दोनों जुड़ के कितना होता, ये दोनों मिलके 1.15 अस्थायी, तो अस्थायी कितना हुआ 1.85, ये दिया हुआ है 740। कुल कर्मचारी पूछा है तो कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15 अस्थायी महिला की कर्मचारी से कितना अधिक है, तो कुल कर्मचारी पहले निकालते हैं तो 3 भाग निकालते हैं, 740/185 गुना 3, दशमलव के बदले 2 जीरो, 3 से काट लेते हैं 100, 3 से नहीं कटेगा ना, 5 से काट लेते हैं, 5 से 3 बार में 15, 7 बार में 35, 37 का डबल 74 तो 20, अब 20 कटेगा 5 से 4 बार, ये हो गया आपका, ये 300 था तो 1200। टोटल कर्मचारी 1200 हो गया। पूछा है कर्मचारियों की कुल संख्या तो 1200 का 7/15, 1200 का
7/15 करते, 15 से 8, 8 गुना 7 56, 560। अस्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या से, तो अस्थाई महिला कितनी है 0.4, तो 3 भाग 1200, 1 भाग 400, 0.4 भाग, तो 400 गुना 0.4 मतलब 160 से कितना अधिक है। इस दोनों का डिफर पूछा है तो कितने का होगा 400 का, तो डिफर पूछा है तो लिख दीजिए 400। CGL टायर 2 का थोड़ा कैलकुलेटिव ये भी था। 377 है। एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या में से इतना % लड़की है, इतना लड़का है, भिन्न में बदल देते हैं। 250/300 मतलब 5/6 लड़की है, तो 5/6 में से 5 लड़की है तो लड़का 1 है, टोटल की जरूरत पड़ेगी 6 होगा। अरे 60% लड़के 80% लड़की उपस्थित है, तो कितना एब्सेंट है, तो लड़का 60% उपस्थित है तो एब्सेंट पूछा है तो 40% 0.4, लड़की 80% उपस्थित है तो एब्सेंट 20%, 5 का 20%, 1 एब्सेंट का परसेंटेज बताना है तो कुल एब्सेंट हो गया 1.4। अब कुल डेटा कितना है 6, तो 1.4/6 गुना 100 140, आधा करते तो 70/3, पूर्णांक में है तो 2 बार में 6, 3 बार में 9, 1/3, 23 पूर्णांक 1/3, रंग के निकल जाइए। 378 है। अमन की वार्षिक आय 20 लाख है, आय पर उसके द्वारा किया जाने वाला 20% आयकर 20% कम हो गया। अमन की वार्षिक आय 20 लाख बढ़ गई, टैक्स 20% से कम होकर 16% पर आ गया। टैक्स सेम देता था, पहले एक्स कमाता था, टैक्स कितना देता था 20%। अब करे आमदनी पहुंच गया x + 20 लाख, टैक्स अब हो गया 16%, दोनों टैक्स बराबर है, परसेंटेज सिंबल कट जाएगा, 4 से 5 बार, ये 4 बार, ये 4x घटता 1x, 20 गुना 4 80, लाख में डेटा है तो 80 लाख। पूछा है नई कुल आय, तो कुल नई आय मतलब यहां वाला 80 या 20 100, तो 100 लाख, लाख में ही पूछा है तो 100 लाख। नेक्स्ट में आइए, करे एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया गया, 25% कम किया गया, इसके बाद पुनः 25% बढ़ाया गया, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। लिखिए 30% बढ़ाया, 3/10 बढ़ाया मतलब 13/10 किया, 25% 1/4 कम किया तो 3/4 किया, फिर कहा 25% 1/4 बढ़ाया तो 4 को 1 बढ़ाया तो 5 किया। क्या फर्क पड़ा, नीचे हो गया 160 और ऊपर हो गया 15 गुना 13 150, 45 195, तो जो संख्या और काट लीजिए थोड़ा, 5 से 3 बार में 15, 9 बार में 45, 5 से 32, तो जो चेहरा 32 था वो चेहरा कहां पहुंच गया 39 पे। निकटतम है तो डीएस यूज नहीं करेंगे। बढ़ा कितना 7, कौन बढ़ा 32, परसेंटेज गुना 100, 25 4 से कट जाएगा, 25 गुना 7 175, 4 से कटा 8, 8 से भाग दीजिए, 2 बार में 16, 1 बचा 15 है तो लगभग कर रहा है तो 22%, आराम से टिक लगा के निकल जाइए 22%। 380 है। आखिरी क्वेश्चन है एक परीक्षा में, 48% विज्ञान में पास हुए, 56% गणित में फेल हुए। 48% विज्ञान में पास हुए, 56% गणित में फेल हुए, अब 32% दोनों में फेल, तो डायग्राम बना देते हैं, फेल का वेन डायग्राम का सहारा लेते हैं। साइंस है और मैथ है, अरे 32% दोनों में फेल तो यहां डाल दिए 32%। 48% पास है विज्ञान में तो बना रहे हैं फेल, तो 48 पास है तो फेल कितना 52, अब 52 में 32 है ही तो बचता 20। 56% गणित में फेल है तो 56 में से 32 का यूज हो चुका है तो कितना बचता 24%। ये सब बंदा कहीं ना कहीं फेल। पूछा है दोनों में पास कितना, तो जो वेन से बाहर जाएगा दोनों में पास, ये दोनों 56, 10 76, 10 86 का यूज हो गया तो बाहर कितना गया 14%। जोड़ घटाओ ठीक है, 48 है तो 48 पास तो 52, 30 20 50 2 52, 56 फेल है, 32% दोनों में असफल है। दोनों विषय में कितने प्रतिशत पास हुए, 30 20 50 20 70 6 76, अच्छा जोड़कर बढ़ते 76, तो बचा 76 यूज हो गया तो बाहर कितना गया 24%। लिख दीजिए 24% दोनों विषय में पास हो गए। यही चेहरा था पिनाकल के फर्स्ट चैप्टर का, यहां पर समापन हो रहा है। अगला फेज प्रॉफिट एंड लॉस लेके आ रहे हैं और अब प्रयास कर रहे हैं कि रेगुलर सेट को कन्वर्ट कर दिया जाए। 25 क्वेश्चन शूट हो, 20 हो, 30 हो, जो भी शूटिंग होता है उसको रेगुलर में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो यही रहा ये पिनाकल का ये दौर, परसेंटेज का दौर। ये सीरीज समाप्त कर लेंगे, तब तक में LDC 24 वाला भी टोटल क्वेश्चन उपलब्ध हो जाएगा। CPO 24 आ चुका है तो उसको भी धीरे धीरे जोड़ते चलेंगे, क्रम को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, मिलते चलेंगे, क्रम को बढ़ाते चलेंगे।